अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 4.2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 4.2 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर झैल मतलब कदर वाले तफालों के ग्राफ बनाइए। यानी कि इस तरह से नीचे ना कि हमारे पास तफाल या कुछ फंक्शन दिए हैं लेकिन वो मतलब कदर वाले हैं, तो आपने उनका ग्राफ बनाना है। तो इनका ग्राफ बनाने से पहले ना कि आपको दो चार चीज़ें हैं उनका पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि मतलब की जब आपने ना की कीमत लेनी है, यानी इसको जब आप लोग हल करोगे तो अगर आप लोगों के पास इस तरह से आ गई तो फिर तो सिंपल आपने उसको 2 के बराबर लिख ही देना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर माइनस में आएगा तो फिर भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, यानी कि माइनस आपने ख़त्म कर देनी है जब ये मतलब को हम ना कि इस मतलब कीमत को ख़त्म करेंगे। दूसरे नंबर पर जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में बनता है। तो इसका जो ग्राफ है ना वो हमारे पास इस तरह से ना एक वी शक्ल का बनेगा, यानी कि इधर इस तरह से लाइन आएगी और आगे इस तरह से लाइन चली जाएगी, यानी कि इस तरह से ना कि वी शक्ल का ना कि हमारे पास ग्राफ बनेगा। चलें हम ना किसको स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको हल कैसे करना है। तो सबसे जो पहला काम आप लोगों के पास है वो ये है कि आपने ये ना कि यहाँ पे ना क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ना कि कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो वो पॉइंट्स लेने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x है और यहाँ पे ना कि f ऑफ x, ये जो है ना कि इसको वैसे हम ना लिख देते हैं ये इस तरीके से। और यहाँ पे ना कि हमारे पास एक आएगा x और दूसरे नंबर पर चूँकि हम ना कि यहाँ से y की कीमत नहीं ले रहे बल्कि f ऑफ x की कीमत ले रहे हैं तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो चलें अब इनको ना कि मैं हल करना आपको सिखाता हूँ। तो जैसे ना कि पहले हम ना कि करते आए हैं कि हम क्या करते थे कि कीमतें ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल हम 0 से स्टार्ट होते थे तो -4 -2 0 2 4, ये उसी तरीके से ना कि हमने x की कीमतें लेनी है, बाकी सब के लिए भी हम यही लेते जाएंगे। अब सबसे पहले ना कि यहाँ पे x की जगह हम ना कि -4 पुट करते हैं और इसको ना कि हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि फिर हम देखते हैं कि f ऑफ x की कीमत क्या आएगी। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेटर ने तो इसका आंसर फिर ना कि इस मतलब कीमत के ना अलावा दे देना है, हमें ना कि फिर इसे ना कि हल करना पड़ेगा। यानी x की जगह हमने ना -4 को पुट कर देना है। चलें यहाँ पे -4 पुट कर दिया, -2 हमारे पास वैसे ही आ गए। अब -4 और -2 जो होता है वो हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं किसके बराबर है। -4 -2 वो बराबर हो जाएगा -6 के। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा -6 उसकी ये मतलब कदर है। अब मतलब कदर इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो ये जो माइनस है जैसे मैंने शुरू में बताया था अगर प्लस है तो वो प्लस आ जाएगा, माइनस भी है तो उसने ख़त्म होकर हमारे पास ना कि प्लस में आ जाना है इस तरीके से। अब ये पहले पॉइंट के लिए तो हमने इसे हल कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरे में अब हमने x की जगह -2 को ना पुट करना है। तो चलें x की जगह अब हम ना कि -2 को पुट करते हैं और ये -2 ऑलरेडी हमारे पास था, मतलब कदर आ जाएगी। अब -2 और -2 इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ आंसर आए। -2 और -2 वहाँ पर -4 आ गया है। तो यहाँ पे आपने लिखना है -4 उसकी ये मतलब की कदर है। तो ये ख़त्म करेंगे तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने x की जगह 0 पुट कर लेना है। तो यहाँ पे हम ना कि x की जगह फिर ना कि 0 पुट करते हैं, 0 -2। अब ये उसी तरीके से आ जाएगा फिर -2 हमारे पास। तो इसकी मतलब जो कदर है वो ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद हमने ना कि 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट कर देना। इस तरीके से x की जगह हम ना 2 पुट करते हैं और ये -2 तो ऑलरेडी हमारे पास थे, 2 में से 2 निकालें 0 की मतलब कीमत हमारे पास 0 ही आ जाएगी। अब आगे हम ना के x की जगह 4 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 -2 होगा। 4 में से 2 निकालें तो 2, यानी कि 2 की मतलब की कदर है जो वो हमारे पास ना कि 2 के बराबर ही आएगी। तो इस तरीके से हमने x की मुख्तलिफ कीमतों के लिए f ऑफ x मालूम कर लिए हैं। तो यहाँ पे फिर ना कि हम ये लिखते जाएंगे, यानी कि पहले x की कीमत लिखेंगे जो हमने पुट की थी -4 और दूसरे नंबर पर f ऑफ x की जो हमारे पास यहाँ से निकली है वो 6 निकली है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। दूसरे नंबर पर -2 और 4 ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास 0 और 2 ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास ना कि 2 और 0
ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा, और उससे भी आगे चलें हमारे पास 4 और 2 ये वाला एक पॉइंट इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना कि ये मुख्तलिफ पॉइंट्स बना ली हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को ना कि बस हमने ना कि ग्राफ पर ना शो करवा देना है। तो चलिए ग्राफ पर शो करवाते हैं फिर इनको। तो इसके लिए ना कि ये इस तरह से आपने एक ना कि ग्राफ बना लेना है। ये मैंने ऑलरेडी ना कि एक ग्राफ बना लिया। आपने क्या करना है, इस तरीके से ना कि लाइनें लगानी है। अब लाइनें लगाने के बाद ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये हमारे पास ना कि माइनस वाई एक्सिस होता है। अब नेक्स्ट अगली चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो मेरे पास ना मैंने ना कि ये 0 लिखा, एक लाइन छोड़ के ना कि मैं ये लिखता गया हूँ, और 2 के टेबल के लिहाज से मैं लिखता गया हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आगे 20। इसी तरीके से इस साइड पे मैंने -2 के हिसाब से, यानी कि ये जो माइनस का था तो -2 का टेबल, इधर -2 का टेबल यानी y की तरफ, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। तो ये इस तरीके से आपने ना कि ये ग्राफ बना लेना है। अब बनाने के बाद इन पॉइंट्स को ना कि मैं यहाँ पे ना कि शो करवाता हूँ। अब इन पॉइंट्स में देखें तो पहला जो पॉइंट है वो -4 और 6 है, यानी x का -4 है और y यानी कि f(x) यानी कि y जो है वो मेरे पास ना कि 6 है। -4 और 6, ये देखें -4 और इधर से ये 6 आ रहा है, तो ये तकरीबन हमारे पास ना कि यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। इस तरीके से दूसरे नंबर पर आपके पास पॉइंट है -2 और 4। तो -2 और 4 का देखें, ये -2 है और 4 देखें ये रहा हमारे पास इस तरीके से -2 और 4। तीसरे नंबर पर देखें 0 और 2 है, 0 x का यानी 0 है और y का हमारे पास ना कि 2 है, तो ये यहाँ पे आ गया x का 0 और y का हमारे पास ना कि 2, ये इस तरीके से आ गया। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास 2 और 0 है, तो ये हमारे पास 2 है और जो हमारे पास y का है वो हमारे पास 0 है, यानी कि इस 2 के ऊपर ही ना ये यहाँ पे आ जाएगा। उससे आगे मज़ीद चलें 4 और 2 है, यानी ये 4 है और y का हमारे पास ना कि 2 है, ये यहाँ पे 4 और 2, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को ना कि शुरू में बताया था कि इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ना वो एक वी शेप में ना कि ग्राफ बनेगा। अब स्केल के ज़रिए आपने इनको ना कि पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए मैं ना कि इनको ना कि मिलाता हूँ। ये इस तरीके से आपने ना मिला देने हैं पॉइंट्स। यहाँ पे देखेंगे ना, ये आप ऊपर से ना कि इसको लेते आएँ इस तरीके से, ये यहाँ अब इससे नीचे नहीं जा रहा है, इससे ना कि ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो अब आपने क्या करना है कि यही काम, यानी कि एक बड़ी लाइन ना कि इन दोनों को ना मिलाते हुए आप लोग इधर खींच सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये जो हमारे पास मतलब कदर थी ना इसकी ना कि हमारे पास ये ग्राफ बन गया है इस तरीके से। अब जो पॉइंट्स थे ना जो आपने यहाँ पे ना कि पॉइंट्स शो करवाए हैं उनको भी आप लोग यहाँ पे ना कि लिख सकते हैं। यानी कि पहले आपने -4 और 6, ये वाला पॉइंट जो था वो -4 और 6 का था, तो यहाँ पे लिख दें ये पॉइंट है। उसके बाद देखें -2 और 4 का है, तो यहाँ पे लिख दें -2 और 4 का। उससे आगे देखें तो आपके पास है 0 और 2 का, यहाँ पे लिख दें 0 और 2 का। उससे आगे देखें ये वाला पॉइंट जो है वो 2 और 0 का है, यहाँ पे आप लोग लिख दें 2 व 0 का। उससे आगे देखें तो आपके पास है 4 व 2, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें 4 व 2। इस तरीके से आपके पास जो मतलूबा ग्राफ था ना इस मतलब कदर का वो बन गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जूस देखें तो हमारे पास ना कि कुछ इस तरीके से ये हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपने यहाँ पे x लिख देना है। उसके बाद ये f(x) यानी कि इसको हमने ना कि मालूम करते जाना है। ये 3 × x + 3 है और -4 है, और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स निकलेंगे, एक x का और दूसरा हमारे पास होगा f(x) का। तो चलिए सबसे पहले मैंने ना कि वही जो हम ना कि पीछे लेते गए -4 -2 0 2 और 4, बस ये आपने ना कि पॉइंट्स लेने हैं, इनको यहाँ पे पुट करते जाना है और f(x) की कीमतें निकालते जाना है। तो सबसे पहले ना कि हम x की जगह ना कि -4 को पुट करते हैं, तो देखते हैं कि f(x) की कीमत क्या आएगी। तो इसकी जगह यानी x की जगह -4 को पुट किया, बाकी ये -3 हमारे पास वैसे ही आ गया, -4 आ गया। तो इसको मज़ीद हल करें तो ये देखें ये 3 तो चलें वैसे ही आ गया। अब इसके अगर आप लोग देखें ना कि -4 और जमा का हमारे पास है जी 3, तो ये देखें ये हमारे पास किसके बराबर आता है, -4 + 3, -4 + 3,
देखेंगे तो ये -1 के बराबर आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ये -1 के बराबर है और उसके बाद ये -4 ये बाहर उसी तरीके से आ जाएगा। अब इस मतलब कीमत को हमने ख़त्म करना है, तो जब ख़त्म करेंगे ये जो माइनस है ये भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ये 1 के बराबर आ जाएगी और -4 3 1 3 -4। अब 3 -4 देखें कैलकुलेटर पे इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 3 -4 का हम आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3 -4 देखेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ गया, यानी कि -4 के लिए हमारे पास आंसर -1 इसका आ गया है। इसी तरीके से अब ना कि हम x की जगह -2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन जाएगा कि 3 आगे ये x की जगह हमने -2 पुट करना है और जमा 3 जो वो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा और -4 आगे इसको ना कि हम हल करते जाते हैं। तो 3 तो चलिए हमारे पास वैसे ही आ गया, -2 और जमा 3 कैलकुलेटर से आंसर ले लेते हैं हम अलामत के साथ, -2 जमा 3 देखेंगे तो 1 के बराबर आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना कि 1 इसकी मतलब कीमत है और ये -4 हमारे पास वैसे आ गया है। तो ये 1 होता है उसकी मतलब कीमत हमारे पास 1 ही निकलेगी और -4 है और आगे इसको करें 3 1 3 और -4 3 1 3 -4 वही -1 के बराबर दोबारा से हमारे पास आंसर आ गया है। अब आगे चलें नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अब हमने ना कि x की जगह ना 0 पुट कर लेना है, तो यहाँ पे हम ना कि x की जगह यानी यहाँ पे 0 पुट कर लें, जमा 3 ऑलरेडी हमारे पास है और -4 ये इसी तरीके से आता जाएगा। अब इसके अंदर पहले तो हल करें तो ये हमारे पास ना कि 0 जमा 3 वो 3 के बराबर ही हो जाएगा, ये -4 जो बाहर है वैसे आ जाएगा। अब 3 की जो मतलब कीमत है वो हमारे पास 3 ही निकलेगी और ये -4, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 -4 हमारे पास 5 के बराबर हो जाएगा इस तरीके से। अब हम ना कि 2 पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यानी 2 जमा 3 हो जाएगा, -4 हमारे पास वैसे आ जाएगा, तो ये 3 हमारे पास आ गया वैसे। और आगे देखें इनके अंदर जो हमारे पास 3 और 2 ये 5 बन जाएगा। अब 5 की जो मतलब कीमत है वो हमारे पास ना कि 5 ही आएगी इस तरीके से और माइनस में 4 आ गया, 5 3 15 -4 15 में से 4 निकालें तो आंसर हमारे पास 11 आ जाएगा। अब आगे 4 को पुट कर लेते हैं x की जगह पे, 3 × 4 जमा 3 हो जाएगा, 4 जमा 3 और -4 आगे देखें तो ये 4 और 3 मेरे पास 7 आ जाएगा और -4 और तो ये 7 की अगर मतलब कीमत लें तो वो हमारे पास 7 ही आता है, माइनस हमारे पास 4 उसी तरीके से आ जाएगा, 7 3 21 -4 तो ये हमारे पास ना 17 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ना इन सब की ना कि f(x) की कीमतें निकाल लेनी है। अब f(x) की कीमतें निकालने के बाद यहाँ पे हमने ना कि पॉइंट्स बनाते जाने हैं। तो पहला पॉइंट बनेगा -4 और -1 का, यानी -4 और f(x) यानी -1 को मिला के ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है -2 और -1, यहाँ पे -2 और -1 का दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट 0 और 5, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 और 5 का हमारे पास तीसरा पॉइंट है। आगे जो पॉइंट है वो 2 और 11 का है, 2 व 11। उससे अगला जो पॉइंट है वो 4 और 17 का है। इस तरीके से ये हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं। इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए अब अपना ना मतलब कदर वाला ना कि ग्राफ ड्रा करते हैं। ये पॉइंट्स जो हमने ना कि यहाँ पे निकाले हैं, इन पॉइंट्स को निकालने के बाद चलें अब इनको ना कि हम ग्राफ पर ना ड्रा करते हैं। तो उसके लिए ये ग्राफ मैंने ना कि ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। इसमें सिंपल आपने क्या करना होता है कि 2 इस तरह से लाइनें लगानी है, ये जमा का x होता है, ये माइनस का x, ये y और ये हमारे पास माइनस का y। इस तरीके ये दरम्यान इधर 0 होता है, इस साइड पे हमारे पास जमा के जाते हैं, इस साइड पे माइनस के, इधर भी जमा के और इस साइड पे माइनस के। तो हम ना कि 2 के टेबल से ना कि जा रहे हैं और एक खाना छोड़ के हम लिखते जा रहे थे, 2 4 6 8, इसी तरीके से इस साइड को, इसी तरीके इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को। ये मैंने ना कि ऑलरेडी लिख ली है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो चलें सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है ना, वो अगर आप लोग देखें वो है जी -4 और -1। यहाँ पे आप लोग देखें -4 और -1 किसके बराबर है, वो देखें ये -4 है और जो -1 होगा ये 0 है और -2 ये वाला जो है -1, -4 और -1 यानी कि ये ही जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये हमारे पास -4 और -1 का है। दूसरे नंबर पर -2 और -1 है, यानी कि अब आप लोगों के पास ना कि -2 है लेकिन दूसरा पॉइंट ना हमारे पास -1 ही है। अब -2 हमने ना यहाँ से -2 लेना है और -1 जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये वो भी पॉइंट हमारे पास ना कि यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से, -2 और -1 का। अब आगे देखें तो वो है जी 0,
यानी कि x पे हमारे पास 0 है और y पे जमा का 5 है, तो ये फिर इधर आ जाएगा, ये तो 0, x का 0 तो यहाँ पे आ जाएगा और y का जो जमा का 5 है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको ना इस तरह से लिख लेना है। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो आपके पास है 2 और 11 है, यानी कि x पे 2 है और y पे 11 है। तो चलें इनको देखते हैं। x पे ये 2 हमारे पास आ गया और y का 11, यहाँ पे हम ना देख लेते हैं 2 और 11, ये 10 के आगे ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास 2 और 11 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 4 और 17, यानी कि 4 और 17 हमारे पास आ जाएगा। वो देख लें, ये 4 और 17 हमारे पास ना, यहाँ से आगे चलें तो हमारे पास ना ये 17, ये वाला पॉइंट जो है 4 और 17, ये इस तरीके से हमारे पास ना कि पॉइंट आ गया है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा ग्राफ बनेगा ना कि वो एक ना कि वी शेप का ग्राफ बनेगा, यानी कि आपके पास ना जैसे मैंने ये शुरू में बताया था कि आपने जब इसका ग्राफ बनाना है तो वो कुछ इस तरह से ना कि वी शेप का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो एक लाइन तो मेरे पास ना कि आ रही है, वी वाली जो एक लाइन है वो इधर से ना मेरे पास आ रही है, लेकिन ये वाली लाइन आगे मुझे ना कि कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई एक और पॉइंट ना कि ड्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, तो वो मुझे ना कि पॉइंट यानी -4 से ना कि पीछे मिलेगा। तो मैं ना कि -6 यहाँ पे ना कि पुट करके एक और पॉइंट फिर ना कि ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे ना कि मैं -6 भी पुट कर लेता हूँ एक और पॉइंट लेने के लिए। ये 3 उसी तरीके से आ जाएगा। आगे देखें तो x की जगह -6 और जमा 3 हमारे पास वैसे आ गया -4। आगे देखेंगे तो हमारे पास ये 3 वैसे ही। अब -6 और जमा 3 ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -6 जमा 3 अलामत के साथ आंसर आ जाएगा, -6 जमा 3 इक्वल करेंगे तो -3 आ गया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 और ये -4 वैसे ही आ गया। अब देखें भाई ये इसकी मतलब कीमत अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास 3 आ गया और ये -4, तो 3 3 9 -4, 9 में से अगर हम -4 निकालें तो 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। यानी कि ये जो नया फिर हमारे पास पॉइंट बना है वो है -6 और 5। यहाँ पे ना आप लोग लिख लें -6 और 5। तो इसको भी अब ना कि हम ग्राफ पे ना शो करवाते हैं ताकि वी की शक्ल का ना कि हमारे पास ग्राफ बनना शुरू हो जाए। तो हम ना कि -6 और 5 को यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखें -6 है और 5 देखेंगे, ये -6 और ये जो 5 है वो इसके ना दरमियान में -6, 4 और 6 के दरमियान में हमारे पास ना ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया है। इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि ये वाला पॉइंट भी आ गया है। अब ना इनको ना कि पहले जो काम आप लोग करें ना, जो पिछला सवाल था ना कि वो हमारे लिए ना थोड़ा आसान हो गया था। उसमें था कि ये अगर आपने ना कि वी शक्ल का ग्राफ बनाना है ना, वी शक्ल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, वी शक्ल का ग्राफ बनाना है तो ज़ाहिर बात है कि एक लाइन इधर से आ रही है, उसके बाद ये जो पॉइंट है ना इससे इसने ऊपर भी जाना है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना कि ये रास का हमारे पास ना पॉइंट होता है, यानी कि ये भी तो हमारे पास होना चाहिए ना कि जहाँ से इसने ऊपर जाना है। तो पिछले सवाल में तो वो हमें ना कि मिल गया था, लेकिन इसमें देखेंगे ना तो वो अभी तक नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आप लोग ना फिर क्या करें, इसको ना कि आप लोग इन लाइनों को ना पहले ना कच्ची पेंसिल से ना इस तरह से मिला लें ताकि ना कि वो रास का पॉइंट ईजीली आप लोगों को ना मिल जाए। फिर बाद में जब वो पॉइंट मिल जाएगा ना तो उसके बाद आप लोग ना इसको पक्की पेंसिल यानी कि जो उसके साथ ना मिला लेंगे। ये इस तरीके से हमने ना कि इसको ना तो थोड़ा सा आगे खींच लिया है। अब इसी तरीके से इनको खींचें, ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, क्योंकि वी शक्ल में तो फिर हमें ना कि यही पॉइंट्स ना देंगे कोई ना कोई, इनको ना इस तरह से हम ना कि खींच लेते हैं, ये बिल्कुल ना कि सीधा करके ये तकरीबन ना कि यहाँ पे हमारे पास ना कि मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है इसको भी हम ना कि नोट कर लेंगे। ये इधर से देखेंगे -3 है, इधर से देखेंगे तो हमारे पास ना कि तकरीबन -4 पे, यहाँ पे ना कि हमारे पास ना कि ये मिल रहे हैं -3 और -4 पर। तो चलें अब इनको ना कि हम फिर ना कि अब मिला देते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है वो हम मिटा देंगे, इसको ना कि जैसे हम ना कि अब ना कि पक्की पेंसिल से ना इस तरह से मिला देते हैं इस तरीके से। ये लाइन हमारे पास मिल गई है यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरीके से ना इस लाइन को भी ना जो हमने कच्ची पेंसिल से मिलाई थी, अब इसको भी ना कि हम दोबारा से पेंसिल के साथ ना मिला देते हैं इस तरीके से। लेकिन मिलाना हमने इसी पॉइंट तक है। अब इससे आगे जो अजाफी लाइन है इसको आप लोग मिटा दें ताकि आपके पास ना कि बिल्कुल ना कि ठीक जो ग्राफ है ना जो हमारे पास वो बन जाएगा इस तरीके से। अब इसको भी पहले तो सबसे पहले इसको हम ना कि शो करवाते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर है। तो x में देखें तो ये हमारे पास -3 बन रहा है और y में देखें तो -4,
यानी कि ये जो है वो -3 और -4 है। बाकी भी जितने पॉइंट्स हैं ना उनको भी हम लिखते जाते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास -6 व 5 का था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -6 व 5 का ये वाला पॉइंट है। उससे आगे देखें ये वाला पॉइंट जो था वो फिर ना ये -4 और -1 का था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4 और -1, यानी इन सारे पॉइंट्स को ना शो करते हैं। दूसरा पॉइंट ये वाला था -2 और -1 का था, ये लिख लिया। उससे आगे देखें तो हमारे पास 0 और 5 का था, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 और 5 को। उससे आगे देखें तो 2 और 11 का था, ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 और 11 का था। उससे आगे देखें तो हमारे पास 4 और 17 का था, 4 और 17 का। तो इस तरीके से आपने ना कि ये ग्राफ बना लेना है और ये आप लोगों के पास मतलब कदर वाला ना कि ग्राफ बन जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है f ऑफ x बराबर है 5, मतलब कीमत हमारे पास ना कि x में लिखी हुई है। तो इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले ये x लिख दें, ये f ऑफ x हमारे पास बराबर है 5 और ये मतलब में हमारे पास ना मतलब कदर में x आ गया, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे x और दूसरा आएगा f ऑफ x का, इस तरीके से। अब नेक्स्ट भी इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही हम ना कि -4 -2 0 2 4 ये ले लेते हैं। अगर इनके अलावा कोई और हमें कीमत चाहिए जैसे पिछले हमारे पास ना कि ग्राफ में चाहिए थी तो हम ना कि बाद में ड्रा कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ना इनकी ना ये कीमतें निकालते हैं। तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास सबसे पहले x की जगह हमने -4 पुट करना है, यानी यहाँ पे -4 पुट करना है। तो ये हमारे पास ना कि ख़त्म हो जाएगा, तो ये 5 और यहाँ पे हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा इस तरीके से। ये जो हमने ना कि 4 इसलिए लिया क्योंकि मतलब जो कीमत हमारे पास होती है ना ये माइनस ख़त्म हो जाती है, तो 5 4 हमारे पास ना कि 20 हो जाएगा, यानी कि इसका हमारे पास ना कि जवाब 20 आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे में चलें तो f ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 5। अब ना x की जगह हमने -2 पुट कर देना है, तो ये -2 भी हमारे पास ख़त्म, इसका भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 ही रह जाएगा, तो 5 2 10 इसका जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसकी जगह पुट कर लेना है 0 को, x की जगह 0 को पुट कर लेना है। तो ये 0 की जो मतलब कदर है वो हमारे पास 0 ही आएगी, तो 5 को 0 से ज़रब दें तो 0 जवाब आ गया। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी x की जगह अब हमने पुट कर लेना है 2 को, यानी कि 5 इंटू हमारे पास ना कि 2 आ जाएगा। ये ऑलरेडी जमा में है तो ये तो जमा में ही रहेगा, तो 5 2 10 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो यहाँ पे हम ना कि पुट कर लेते हैं x की जगह पे 4 को। अब ये भी हमारे पास जमा में था तो इसने भी इधर ना कि जमा में ही रहना है, तो 5 4 20 इसका भी आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमने x की मुख्तलिफ कीमतों के लिए ना f ऑफ x मालूम कर लिया है। तो अब हम ना कि यहाँ पे अपने पॉइंट्स बनाते हैं। तो पहला पॉइंट बनेगा -4 और 20 का, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -4 व 20 पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है -2 और 10 का, यहाँ पे हम लिख देते हैं -2 और 10। तीसरा पॉइंट देखें 0 और 0 का, 0 और 0 का बन जाएगा। तो आगे ये वाला पॉइंट देखें तो 2 व 10 का बन जाएगा, 2 व 10, यानी कि x को हमने पहले लिखना है और f ऑफ x को बाद में। ये देखें 4 और 20 का बन रहा है, 4 और 20 का। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये पॉइंट्स बन गए। इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए अब आप लोग अपना ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ना कि ये मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ रखता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने ना थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो आपने सिंपल ये एक लाइन इधर लगानी, एक इधर लगानी है, इधर x और इधर -x, इधर y और इधर -y। इधर जमा की हमारे पास सारी कीमतें जाएंगी, इधर माइनस की, इधर अब ऊपर की तरफ जमा की और नीचे की तरफ माइनस की। तो मैंने ना कि 2 के ना के वक्फे से लिखा और एक खाना ना कि मैं छोड़ के लिखता गया। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो चलें सबसे पहला जो अगर मैं देखूं मेरे पास पहला जो काम है वो है जी -4 है और ये मसलन कि x पे -4 है और y पे मेरे पास ना 20 है। चलिए मैं देखूं यहाँ पे -4 और 20 कहाँ तक आता है। तो ये -4 की मेरे पास जारी है, ये वाली लाइन -4 की, और 20 मेरे पास ना कि ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये 20 का होता है, यानी -4 वाली लाइन में ये सबसे ऊपर वाला ये 20 का आ गया। तो मेरे पास ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरे नंबर पर है जी -2 और 10, ये -2 और ये 10, यानी कि ये वाली लाइन जाएगी और ये यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास 0 और 0 है, यानी कि x पे भी 0 है और y पे भी 0, तो वो हमारे पास ना कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उससे आगे चलें तो 2 और 10 है, यानी कि x पे 2 है और y पे जमा का 10 है, तो ये यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। उससे आगे चलें तो 4 और 20 है, यानी x पे हमारे पास 4 है
और y पे 20 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ना कि ये पॉइंट्स आगे हैं। अब इनको ना कि मिलाते हैं कि जब v की शक्ल का हमारे पास ग्राफ बनता है या फिर नहीं बनता। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, एक और चीज़ भी हो रही है कि ये जो पॉइंट है ना, यानी कि ये इधर से इधर बनता आएगा, इधर से ऊपर चल जाएगा, यानी रास का पॉइंट हमें खुद मिल गया। तो अब हमें कच्ची पेंसिल से इसे ना कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास ना कि ये बन रहा है। तो चलिए इनको ना इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। पहले इन 3 पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देते हैं यहाँ तक, और फिर हम ना कि इसको ऊपर की तरफ इन 3 पॉइंट्स को ना ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारे पास ना बन गए हैं। तो इस तरीके से आपने इसको तीर के निशान से ज़ाहिर कर देना और इसको भी ज़ाहिर कर देना है। बाकी इनके ना कि जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स शो करवाए हैं उनको ना लिखते भी जाएं। पहला हमारे पास -4 और 20 का था, तो यहाँ पे लिखते हैं -4 व 20, ये पहला आ जाएगा। उससे अगला देखें तो -2 और 10 का था, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें -2 और 10 का। उससे अगला देखें तो 0 व 0 का है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें 0 व 0 का है। उससे अगला देखें 2 व 10 का है, 2 व 10 का। और उससे आगे देखें तो 4 व 20 का है, तो यहाँ पे 4 व 20 का। तो इस तरीके से आपके पास ना कि ये ग्राफ वी शक्ल का बन भी गया है। जो मतलब कदर वाला मतलूबा ग्राफ था वो हमारे पास ना कि बन गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x बराबर है मतलब कदर में हमारे पास x जमा 2 है और जमा 3 जो है वो हमारे पास ना कि बाहर है। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से पहले x फिर f ऑफ x, इसको ना कि हमने लिख देना है कि x जमा 2 इसको मतलब कदर में और जमा 3, और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक x का आ जाएगा, दूसरा f ऑफ x का इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे फिर वही उसी तरीके से जैसे हम ना के पहले लेते आ रहे हैं -4 -2 0 2 4। अगर इनको पहले लेते हैं, अगर इनके अलावा कोई इजाफी हमें पॉइंट्स चाहिए हुआ तो ग्राफ की सिचुएशन के हिसाब से वो हम ना ले लेंगे। तो चलिए पहले इनको तो हम ना कि मालूम करें। तो सबसे पहले ना कि हम ना कि x की जगह -4 को पुट करते हैं, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम ना कि -4 को पुट कर लेते हैं। बाकी हमारे पास ना कि बिल्कुल वैसे ही आता जाएगा। अब इसको हल करें, -4 जमा 2, कैलकुलेटर पे हम ना कि अलामत के साथ आंसर ले लेते हैं। -4 जमा 2 इक्वल करेंगे तो -2 आ गया है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास -2 आ गया है इस तरह से, और ये जमा 3 हमारे पास साथ में आ गया है। अब इसको जब हम ख़त्म करेंगे मतलब कदर को, तो ये माइनस भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, यानी 2 जमा 3 आ जाएगा। 2 जमा 3 हमारे पास 5 के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास निकला है। अब दूसरे पॉइंट के लिए हमने x की जगह -2 पुट करना है, -2 जमा 2, और ये जमा 3 जो है ये हमारे पास उसी तरीके से बाहर है। अब नेक्स्ट देखिए -2 और जमा 2 हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 की मतलब कदर है और जमा 3 है, तो ये 0 की मतलब कदर हमारे पास 0 ही होती है, और जमा 3 और इसको देखेंगे तो हमारे पास ना कि 3 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 0, यानी कि x की जगह अब हमने 0 पुट कर लेना है, 0 जमा 2 ये इस तरह से मतलब कदर है, और जमा 3 ये हमारे पास बाहर है। 0 जमा 2 हमारे पास 2 ही होता है, और ये जमा 3 7 आता जाएगा। 2 की जो मतलब कदर होगी, अब इसके साथ अलामत भी नहीं है तो वो हमारे पास 2 ही आ जाएगी, और जमा 3 2 जमा 3 हमारे पास ना कि 5 के बराबर आ जाता है। उससे आगे चलें, अब x की जगह हमने 2 पुट कर लेना है, यानी कि 2 जमा 2 मतलब कदर और जमा 3। अब 2 जमा 2 हमारे पास 4 इस तरीके से आ जाएगा, जमा 3। अब 4 की जो मतलब कदर है वो हमारे पास 4 ही निकलेगी, जमा 3, और 4 और 3 हमारे पास ना कि 7 हो गया। उससे आगे चलें, हमारे पास x की जगह हमने 4 पुट कर देना है, और जमा 2 हमारे पास वैसे ही, और जमा 3 ये सवाल वाला हमारे पास आता जाएगा। 4 और 2 हमारे पास 6 हो जाएगा मतलब कदर में, जमा 3। इसका जब हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 6 ही रहेगा। अगर माइनस होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, जमा होती है तो वो हमारे पास जमा ही रहती है, और 6 और 3 हमारे पास 9 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको अपना कि हम पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट बनेगा -4 और 5 का, -4 और 5 का, ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा बनेगा -2 और 3 का, यहाँ पे लिख लें -2 और 3। तीसरा पॉइंट बनेगा 0 और 5 का, 0 और 5 का इस तरीके से। उससे अगला पॉइंट बनेगा 2 और 7 का इस तरीके से। उससे अगला पॉइंट बनेगा 4 और 9 का। तो चलें इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए अब हम ना कि अपना ग्राफ ना ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ में अगर आप लोग देखें ये इस तरीके से ना कि मैंने ग्राफ पहले ऑलरेडी थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो चलें इन पॉइंट्स को अब ना कि इस ग्राफ पे ना कि हम शो कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है -4 और 5, यानी कि हमारे पास x का -4 है और y का 5 है, -4 व 5। तो ये तकरीबन हमारे पास ना कि इधर बन जाएगा -4, और ये 5 हमारे पास ना कि इधर बन रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट हमारे पास पहला बन गया। दूसरा है -2 व 3, ये -2 है
और 3 हमारे पास ना कि तकरीबन ये यहाँ पे बनेगा, ये दूसरा पॉइंट बन गया। उसके बाद देखें 0 व 5, यानी कि इस पे हमारे पास 0 है और मसलन के x पे 0 है और y पे ना कि 5 है, तो ये यहाँ पे हम ना कि फिर चले जाएंगे इस यहाँ पे। उससे आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास है 2 व 7, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो वो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बन गया है। तो उससे भी आगे चलें तो हमारे पास पॉइंट है 4 व 9, यानी कि x का हमारे पास 4 है और y का 9 है, तो ये हम ना इसको लेके चलें 4 को 9 पर, ये 4 है, 4 व 9, हाँ 4 और 9 हमारे पास ना कि तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। ये इस तरीके से ये हमारे पास ना कि पॉइंट्स बन रहे हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो इन पॉइंट्स को ना कि मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास वी की शक्ल में मेरे पास इस तरह से बनना चाहिए, तो ये इधर और इससे इधर, यानी कि यहाँ पे ना कि मेरे पास रास का पॉइंट जहाँ से ना कि इस वी ने मुड़ना है वो मेरे पास है। तो इस तरीके से ना कि हमें यहाँ पे कच्ची पेंसिल से ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें सबसे पहले कि मैं इन पॉइंट्स को ना कि आपस में मिला देता हूँ इस तरीके से, इन पॉइंट्स को ना कि मैंने मिला दिया इस तरीके से। उसके बाद ना कि अब इन 2 पॉइंट्स को ना कि मिलाते हुए ना कि हम ना कि लंबी लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, ये हमने खींच ली है। अब इनको ना कि हम इन ये जो पॉइंट हमने लिखे थे इनको ना कि यहाँ पे ना लिख देते हैं। जो पहला पॉइंट ये था ना वो -4 व 5 का था, इसको हम ना कहते हैं -4 व 5। उससे अगला जो पॉइंट था वो -2 व 3 का था, ये -2 व 3, इसको हमने लिख देना है। उससे अगला पॉइंट था 0 व 5 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 व 5। उससे अगला पॉइंट है 2 व 7 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 व 7। उससे अगला पॉइंट है 4 व 9 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 व 9। तो इस तरीके से हमारे पास जो मतलूबा ग्राफ है ना मतलब कदर वाला वो बन गया है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x बराबर है 2, ये मतलब कदर में x जमा 4 है और -3 हमारे पास ना कि बाहर आ रहा है। तो इसमें भी सबसे पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद f ऑफ x ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 मतलब कदर में x जमा 4 हो जाएगा -3, और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, पहले x होगा, दूसरे नंबर पर हमारे पास f ऑफ x हो जाएगा इस तरीके से। अब x की वही हमने कीमतें लेनी है, यानी -4 -2 0 2 4। अब सबसे पहले ना कि हमने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट करते जाना है, उसके बाद -2 फिर 0 2 और 4, ये इतने के पॉइंट्स लेते हैं। फिर इनको ना कि ग्राफ पे शो करेंगे। अगर यहाँ पे ना कि हमें ग्राफ में कोई और पॉइंट चाहिए हुआ तो ग्राफ की सिचुएशन के लिहाज से तो वो और बना लेंगे, नहीं तो यहाँ से हम ना कि ग्राफ को ड्रा कर देंगे। तो चलें सबसे पहले -4 के लिहाज से इसको ना कि देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, वैसे ही आ गया। उसके बाद देखें x की जगह हमने -4 पुट करना था और ये जमा 4 आ जाएगा। उसके बाद -3 है, इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास ना कि -4 जमा 4 ये 0 के बराबर आ जाएगा और -3। आगे मज़ीद है इसको हल करें तो 2 0 की मतलब कीमत हमारे पास 0 ही होती है और -3 हो जाएगा, तो 2 0 0 हो जाएगा -3। इसका फिर आंसर हमारे पास ना कि -3 के बराबर आ जाएगा। अब उससे आगे चलें, अब हमने -2 को पुट कर देना है, यानी कि 2 ये x की जगह -2 को पुट कर देंगे, जमा 4 आ जाएगा और -3। आगे इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास -2 जमा 4 है, यहाँ से हम कर लेते हैं -2 जमा 4 इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास ना कि 2 आ गया और -3 है। अब 2 का जो आंसर है मतलब कदर का वो हमारे पास 2 ही होता है, -4 2 2 माइनस बल्कि ये 3 आ रहा है -3, तो 2 2 4 -3, 4 में से 3 निकालें तो 1 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब उससे आगे चलें तो x की जगह हमने ना कि 0 पुट कर लेना है, तो यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे, जमा 4 और ये -3 वैसे आ जाएगा। अब 2 मतलब कदर में हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा, 4 इस तरीके से और -3। अब 4 की जो मतलब कदर होती है वो हमारे पास 4 ही होती है और -3 साथ में आता जाएगा, 4 2 8 -3 बराबर में हमारे पास ना कि 5, 8 में से 3 निकालें 5 के बराबर आ जाएगा। अब x की जगह हमने 2 पुट कर लेना है, 2 यानी x की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, जमा 4 वैसे और ये -3। अब इसको अंदर हम ना कि इसको हल करें, 4 और 2 मेरे पास 6 हो जाएगा और -3, तो 6 की जो मतलब कदर है वो हमारे पास 6 ही आएगी, -3 6 2 12, 12 में से 3 निकालें तो हमारे पास ना कि 9 के बराबर आ जाएगा। उससे आगे चलें मज़ीद तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी x की जगह अब हमने 4 पुट कर लेना है, जमा 4 और -3। आगे इसको हल करें तो 2
4 और 4 मेरे पास ना कि 8 हो जाएगा, -3। अब 8 की जो मतलब कदर है वो मेरे पास ना कि 8 ही आती है, इस तरीके से -3। 8 2 16 -3, 16 में से 3 निकालें तो हमारे पास ना कि 13 आ जाएगा। अब हमने ना इनको पॉइंट्स बना के ना लिखते जाना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा -4 और -3 का बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से -4 और -3 का। दूसरा पॉइंट बनेगा -2 और 1 का, यहाँ पे हम लिख देते हैं -2 और 1 का। उससे अगला पॉइंट बनेगा 0 और 5 का, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और 5 का। उससे अगला देखेंगे 2 और 9 का, 2 और 9। और उससे अगला देखेंगे तो 4 और 13 का, यहाँ पे हमने लिख लेना 4 और 13। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए हैं। अब इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना ना कि ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो चलें, ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी ना कि कुछ डिज़ाइन किया हुआ है ताकि ना कि हमारा टाइम बचे। अब इन पॉइंट्स को जस्ट ना कि हमने यहाँ पे ना कि शो करवाना है। तो पहला पॉइंट है -4 व -3, यानी कि आप लोगों के पास -4 और -3 ये नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे ना कि हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है -4 और -3, ये -2 के नीचे -3 आएगा। उससे आगे -2 और 1, अगला पॉइंट है हमारे पास -2 ये वाला और 1, यानी कि माइनस का 2 है और 1 यहाँ पे आएगा, प्लस का 1 है, वाई में हमारे पास प्लस का 1 है, -2 और 1 ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। उससे आगे देखें 0 व 5 है, 0 और 5 ये वाला यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया 0 व 5। उससे आगे देखें 2 व 9 है, 2 और यहाँ पे ना कि हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ से आगे देखें तो ये यहाँ पे ना कि 9 आ गया। उससे आगे देखें तो हमारे पास है जी 4 और 13, 4 और आगे 12 के आगे ये 13, यहाँ पे हमारे पास ना पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए ना कि असल अब जो हमारे पास ना कि मसला आ रहा है वो ये है कि आप लोगों के ये एक लाइन तो बन रही है, ये हमारे पास ना ग्राफ बनना चाहिए वी की शक्ल में। इधर की तरफ ना कि हमारे पास ना कुछ भी नहीं आ रहा। उसके लिए अब ना कि हमें कोई और पॉइंट ना यहाँ से मालूम करना पड़ेगा। हम ना कि -4 यहाँ पे ना पुट किया था, वहाँ पे ना अब हम ना कि -6 भी ना पुट कर लेते हैं। तो चलें अब ना कि यहाँ पे हम ना कि -6 पुट करके ना कि एक और पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं तो ना हुआ तो एक और पॉइंट ले लेंगे। तो चलें x की जगह ना मैं -6 को पुट करता हूँ, जब 4 मेरे पास वैसे ही आ गया और ये -3 है। यहाँ से आगे मैं अगर इसको मज़ीद हल करूँ तो मेरे पास ये 2 वैसे आ जाएगा, -6 और जमा 4, इसको देखें -6 जमा 4, -6 जमा 4 इक्वल करेंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास मतलब कदर में -2 आ गया। अब ये -3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 ये हमारे पास ना कि 2 के बराबर हो जाएगा -3। तो 4 में से अगर हम ना कि 3 निकालें तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है 1, यानी कि एक पॉइंट आ गया -6 व 1। तो ये यहाँ पे हमने ना कि नोट कर लेना -6 व 1। अब इस पॉइंट को भी ना कि हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं कि क्या हमारा मतलूबा मसला हल होता है या नहीं। तो -6 व 1 आ गया। तो ये ना कि -6 और 1 जो होता है वो तकरीबन ना यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी कि हमारा ना कि मसला जो था ना कि वो हल हो गया है। यानी कि इधर को भी ना कि हमें पॉइंट मिलना शुरू हो गया है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना तो एक लाइन तो चले ना कि ये वाले इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमारे पास आ जाएगी, एक इससे ऊपर ना कि चली जाएगी, यानी कि जो रास वाला पॉइंट है ना उसका भी हमारा ना कि मसला हल है। उसको अब हमें ना कि कच्ची पेंसिल से के बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें इन पॉइंट्स को बस हम ना कि मिलाते हैं, पहले इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे मिल गए। अब इसी पॉइंट ने ना कि आगे उठना शुरू हो जाना है। तो आप लोग इसको ना कि थोड़ा सा ना लंबा खींच दें ये इस तरीके से। तो आप लोगों के पास इस तरीके से ये जो मतलूबा ग्राफ है ना कि वो बन गया है। अब इन पॉइंट्स को जस्ट ना कि हम यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ना कि शो करवा देते हैं। तो सबसे पहले चलें ये वाला जो हमने ना कि स्टार्ट किया था -4 और -3, यानी कि ये मेरे पास है -4 व -3, इसको लिखा। उसके बाद ये वाला था -2 और 1 का, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। उसके बाद हमने इसको लिखा था 0 व 5 का, तो इसको लिख देते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें 2 व 9 का है ये वाला। उसके बाद अगले में देखें तो 4 और 13 का है, 4 व 13। अब ये हमने एक नया पॉइंट लिया था -6 व 1 का, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो मतलूबा ना कि मतलब कदर वाला जो ग्राफ है वो वी शेप में बन गया है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर है 2
मतलब कदर में हमारे पास एक्स जमा 1 है और -6 है। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले एक्स, उसके बाद f इंटू एक्स, ये जो हमारे पास मतलब कदर वाला है ये सारा लिख देंगे। उसके बाद फिर हमने ना कि यहाँ पे हमने x और f ऑफ x ये ना के 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो चलें ये उसी तरीके से -4, -2, 0, 2, 4 ये पॉइंट्स ना कि हम जो ऑलरेडी लेते आ रहे हैं वही लेते हैं। उसके बाद ना कि हम ग्राफ की सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि हमें और पॉइंट लेना पड़ता है या फिर नहीं। तो चलें सबसे पहले ना कि हम x की जगह -4 पुट कर देते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे -4 हम ना कि पुट कर देते हैं। ये इस तरीके से ये 2 और ये -4 और जमा का हमारे पास है जी 1। ये अगर आप लोग देखें तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -4 जमा 1, -4 जमा 1 इक्वल करेंगे तो -3 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -3 और ये -6 उसी तरीके से। तो ये 2 मतलब कदर ये ना कि हमारे पास जो माइनस है वो ख़त्म हो जाती है। जब मतलब कदर को हम ख़त्म करते हैं ये -6 आ जाएगा। तो 3 2 6 -6 ये बराबर आ गया जी 0 के, यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास निकला है। अब हम ना कि x की जगह -2 पुट कर देते हैं कि यानी x की जगह -2 पुट कर देते हैं जमा 1 उसी तरीके से -6। अब यहाँ पे आप लोग देखें ये 2 उसी तरीके से -2 जमा 1, यहाँ पे आप लोग देखें -2 जमा 1 जैसे इक्वल करेंगे तो -1 का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -1 और -6 उसी तरीके से आ गया ये 2। अब -1 जब हम ना किसकी मतलब कदर ख़त्म करते हैं तो वो 1 आ जाएगा और ये जो -6 है ये वैसे साथ में आ जाएगा। 2 1 2 -4 2 हमारे पास बल्कि -6 है, 2 -6 इनको ना कि अगर हम हल करें तो 2 -6 इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास -4 जवाब आ जाएगा। जहाँ पे आपने लिख देना है जो दूसरा पॉइंट है वो -4 निकला है। उससे आगे देखें तो अब हमने x की जगह 0 पुट करना है, 0 जमा 1 और ये -6 उसी तरीके से आ जाएगा। तो 2 मतलब कदर में 0 जमा 1 हमारे पास 1 के बराबर ही होता है और -6। अब 2 इंटू हमारे पास 1 आ जाएगा और -6 तो 2 1 2 हो जाएगा, -6 ये ऑलरेडी जो हमने निकाला था -4 के बराबर आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास ये 2 है, यानी कि अब हमने x की जगह 2 पुट कर लेना है इस तरीके से और -6 ये इस तरीके से 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा -6। अब ये ना कि हमने इसको ख़त्म करके ना कि इधर 3 लिख देना इस तरीके से और -6 तो 3 2 6 -6 ये बराबर हो जाएगा जी 0 के। आगे हमने ना कि x की जगह 4 पुट कर लेना है। यहाँ पे हम ना कि 4 जमा 1 कर लेंगे और -6 इस तरीके से तो 2 मतलब कदर में 4 और 1 5 आ जाएगा और -6। अब ये देखें तो ये मतलब कदर ख़त्म करके हमने यहाँ पे 5 लिख देना और -6 तो 5 2 10 -6 और बराबर हमारे पास ना कि 4 के आ जाएगा इस तरीके से। अब इनके ना कि हमने पॉइंट्स बना के ना लिखते जाना है, यानी कि पहले -4 और 0 हो जाएगा। पहला जो पॉइंट है -4 वो 0, दूसरा जो पॉइंट है -2 और -4 यहाँ पे -2 और -4 आ जाएगा। तीसरा है 0 व -4, 0 व -4। उससे अगला है 2 व 0, 2 व 0। उससे अगला है 4 व 4। ये इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि पॉइंट्स आगे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को ना कि इस्तेमाल करते हुए अब आपने इसका मतलब कदर वाला ग्राफ बना लेना है। तो उसके लिए ये ग्राफ थोड़ा सा मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इन पे ना अब हमने जस्ट पॉइंट्स ना कि शो करवाने हैं। पहला हमारे पास -4 व 0 है, यानी कि x का वो कहते हैं -4 है और y का 0 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ना पहला पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट है -2 व -4 है, यानी कि x का -2 है और y का -4 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ना तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है -2 बल्कि 0 व -4 है, यानी कि x का हमारे पास 0 है और y का -4 है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा फिर ये यहाँ पे। उससे अगला पॉइंट है 2 व 0, यानी कि x का 2 है और y का हमारे पास 0 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उससे अगला देखें 4 व 4 है, यानी ये 4 और ये 4 ये इस तरीके से आप लोगों के पास ये तकरीबन ये यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो बाकी तो चले ठीक है, वी शक्ल में बनने के लिए ये वाली लाइन भी है ये वाली भी है, लेकिन जहाँ पे इसको ना कि मिलना चाहिए ना कि वो वाले हमारे पास ना कि पॉइंट नहीं है, यानी कि जिसे हम ना कि रास कहते हैं, जहाँ से इसने ना कि मिल के ऊपर की तरफ जाना है वो वाला हमारे पास ना कि यहाँ पे पॉइंट नहीं। तो वो पॉइंट निकालने के लिए अब इन दोनों लाइनों को ना कि पहले हम कच्ची पेंसिल से मिलाएंगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ना कि हम नीचे वाला हिस्सा मिटा देंगे तो उस पॉइंट को भी हम ना कि बीच में शामिल कर देंगे।
तो चलें इन दोनों ना के लाइनों को ना हम मिलाते हैं। तो ये दोनों लाइनें तकरीबन ना कुछ इस तरीके से हमारे पास ना मिल जाएंगी। इनको आप लोग ना मिला दें, कच्ची पेंसिल से पहले मिला देते हैं, फिर देखते हैं कि ये कहाँ पे ना कि मिलती हैं। वो नीचे वाला हिस्सा ना कि फिर हम ना कि मिटा सकते हैं। इनको ना कि आप लोग बिल्कुल ना कि सीधा करके मिला दें। चलें ये इस तरीके से फार्मूले पर मिल गई हैं। उसके बाद इसको भी आप लोग मिला दें, इन दोनों को भी। तो देखते हैं ये कहाँ पे ना कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हमने वो वाला पॉइंट रख लेना, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है ना कि वो हमें नहीं चाहिए। तो चलें इसको ना कि अब आप लोग ना कि पेंसिल के ज़रिए ना कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना जहाँ तक ये मिल रहे हैं वहाँ तक तो मिला लेना। ये थोड़ा सा बड़ा करके इधर से, और बिल्कुल इसी तरीके से ना इधर से भी आप लोग मिला लें। अब आप लोगों के पास रास यानी कि जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं वो भी मिल गया। नीचे वाला जो हिस्सा बचा है उसको अब ना कि हम मिटा सकते हैं। ये वाला जो था ये हमें नहीं चाहिए, तो ये हमने ना इस तरीके से मिटा दिया। अब सारे पॉइंट्स मिल गए, इनको ना यहाँ पे शो करवा देते हैं और हमारा ना मतलूबा जो मतलब कदर वाला ग्राफ है वो भी बन गया है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला जो पॉइंट था -4 व 0 का था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला पॉइंट -4 व 0 है। उससे अगला पॉइंट था -2 व 4 का, यानी कि ये वाला पॉइंट था -2 व -4 का। उससे अगला पॉइंट देखें वो 0 व -4 का है, तो ये इस तरह से लिख दें। उससे अगला देखें 2 व 0 का है, यानी ये वाला जो पॉइंट है 2 व 0 का। उससे अगला देखें 4 व 4 का, ये इस तरीके से। अब ये वाला पॉइंट भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको भी हम ना के शामिल कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है x में -1 है और y में -6 है, यानी -1 व -6। इसको भी आपने इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो मतलूबा जो ना कि आपके मतलब कदर वाला ग्राफ है वी की शक्ल में वो बन गया है। मश्क नंबर 4/2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि आप लोगों ने हल करें और हल को अद्दी खत पर ज़ाहिर करें कि यानी इस तरह से मतलब कदरें हैं कुछ, उनको आप लोगों ने हल करना है और उनका जो आंसर है उनको आप लोगों ने अद्दी खत पे ज़ाहिर करना है। तो हल करने के लिए ना यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो मतलब कदर वाला ये साइन होता है ना इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आप लोग देखें तो x -2 है, जब इसको आपने ख़त्म करना है ना तो ये आप लोगों के पास ना कि दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोग ये मैं ना दोनों तरीके आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आप लोग इसे ख़त्म करें और इस अगली जो है मसलन के इक्वल के जो आगे है उसके साथ जमा माइनस लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसी के साथ जिससे आप लोग मतलब जो कदर का ये साइन ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग प्लस माइनस लगा लें। अब आप पे है आपने इन दोनों में से ना कि कौन सा काम करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी को ना कि सब के लिए फॉलो करते जाएंगे, यानी कि जहाँ से मतलब कदर वाली ये हम ना कि साइन हटाएंगे वहाँ पे हम ना कि प्लस माइनस लगा देंगे। तो चलें अब इनको ना कि हम हल करते हैं। तो सबसे पहला ही हमारे पास ये काम है, ये मतलब कदर वाला हम साइन हटाते हैं तो हमारे पास है जी x -2, इसके साथ हमने ना प्लस माइनस लगा देना और वो 6 के बराबर हमने कर देना है। अब इसमें से एक को हमने प्लस के बराबर कर देना और एक को माइनस के बराबर, यानी कि प्लस के बराबर यानी ये पहले आ जाएगा यानी इसके बराबर हो जाएगा और ये आगे हमारे पास ना कि ये इसके बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना तो ब्रैकेट के बाद प्लस है तो इसने अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी, ये उसी तरीके से x -2 बराबर 6 के आ जाएगा। क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो -2 इजाफी है, ये दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर है 6 + 2, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 के 6 और 2 हमारे पास ना 8 के बराबर होता है। अब इधर आए इस साइड से तो हमने x की कीमत निकाल ली। अब इधर आए इस माइनस को हमने अंदर ज़रब देनी है। माइनस को जब हम अंदर ज़रब देंगे तो सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस की ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो ये हमारे पास ना कि प्लस की हो जाएगी इस तरीके से बराबर 6 के। x की कीमत निकालनी है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -x बराबर हो जाएगा 6, ये जमा का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -x बराबर हो जाएगा 6 में से अगर हम -2 निकालें तो 4 आ जाएंगे। अब x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को ना कि माइनस से इस तरह से ज़रब दे देते हैं। अब इस साइड से माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगा और ये ऑलरेडी हमारे पास ना कि ये माइनस है ये जमा है तो दो मुख्तलिफ अलामतें तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। यानी एक x आप लोगों के पास -4 के बराबर आ गया, दूसरा x आप लोगों के पास 8 के बराबर आ गया है। x की दोनों कीमतें निकालने के बाद अब हमने ना कि इनको नंबर लाइन पे ना कि शो करना है। तो नंबर लाइन का ना कि ये थोड़ा सा काम मैंने किया हुआ है, तो आपने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले स्केल के ज़रिए एक ये लंबी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद ये जो मैंने कि पॉइंट शो किए हैं ना
ये स्केल के ज़रिए किए हैं कि यानी कि 1 सेंटीमीटर पे ना कि मैंने कर दिए। इस तरीके से आप लोग भी स्केल के ज़रिए ना इस तरीके से 1 सेंटीमीटर पे ना कि कर लेंगे। तो ये सारी आगे जितने भी सवाल हैं ना सब के लिए ना कि ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ताकि ना कि हमें इसमें ना कि यहाँ पे टाइम ज़ाया ना करना पड़े। तो सिंपल आप लोग फिर क्या करेंगे, ये इतना काम करने के बाद नेक्स्ट इनकी ना नंबरिंग कर देते हैं। ये दरमियान में हम 0 लिखेंगे। अब सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास वो 8 है, यानी कि इधर हमने ना 8 को एडजस्ट करना है। तो हम क्या कहते हैं कि 2-2 के ना वक्फे से ना कि हम इनको लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये हमने ना 2-2 के वक्फे से इधर जमा की तरफ लिख दिया, इधर हमारे पास ना कि माइनस की तरफ होता है। तो -2, -4, -6, -8, -10 और -12। अब आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक के वक्फे से लिखना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी सी लाइन लंबी लगानी पड़ेगी। तो वो आप लोग लाइन लंबी लगा के एक के वक्फे से भी इसको ना कि लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी x बराबर 8 के। तो इसको आप लोग यहाँ पे x बराबर 8 पे यहाँ पे शो कर देंगे। और दूसरा पॉइंट x बराबर -4 के, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे -4 पे शो कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, जब आपके पास बराबर वाला यानी इक्वल वाला साइन आ जाएगा ना तो आपने इस दायरे को ना कि भर देना है, जैसे मैंने इनको भरा है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल ये वाला साइन आ जाए तो फिर आपने इस दायरे को ना कि खुला छोड़ देना है। अगर दूसरा एक और हो सकता है कि ये वाला यानी कि लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, छोटा है बराबर है या बड़ा है बराबर वाला साइन आ जाएगा, उस वक्त भी आपने इसको ना कि भरना ही है। जस्ट आपके पास जब ये अकेला ये वाला आए, छोटे है वाला या फिर बड़े है वाला साइन आए, उस वक्त इस खाने को आपने जो जहाँ पे नंबर शो करना है उसको ना कि इस तरह से खाली छोड़ देना है। तो इस तरीके से जो पहला सवाल था ना उसको हमने हल भी कर लिया और उसको ना कि हमने अद्धी खत पे ज़हर कर दिया। लास्ट में अब इसका ना कि हम हल सेट लिख दें। तो हल सेट अगर आप लोग देखें तो हमारे पास बन रहा है, एक का बन रहा है हमारे पास 8 और एक है -4। इनको आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। इसका ये हल सेट निकला है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जूस देखें तो हमारे पास है 2x + 1, ये मतलब कीमत में है, बराबर हमारे पास 7 के है। तो मतलब कीमत वाली ये जो साइन है इसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेना इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 2x + 1 बराबर है 7 के। एक दफ़ा जमा वाले जो है उसको 7 के बराबर लिख देना है, एक दफ़ा माइनस वाले को 7 के बराबर लिख देना है। तो इस तरीके से हम ना कि एक दफ़ा जमा वाले को 2x + 1 बराबर 7 के लिख देना है और एक दफ़ा हमने ना कि माइनस वाले को लिख देना है इस तरीके से। तो ये आपने ना कि दोनों को ना कि इस तरीके से 7 के बराबर ना लिख देना है। अब ये जमा को जब हम अंदर ज़रब देंगे तो इसकी ना के अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये 2x + 1 वैसे ही आ जाएगा, बराबर 7 के आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हमें ना कि x की कीमत चाहिए, ये प्लस है तो उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 7 - 1। तो 2x बराबर हो जाएगा ये हमारे पास 6 के। चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है तो 2 इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो x बराबर हो जाएगा 6/2। अब इनको ना कि हम काट लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी x बराबर हमारे पास ना कि 3 के आ गया। तो एक x की हमारे पास ना कीमत निकला ही है। अब हम चलते हैं दूसरी x की कीमत की तरफ। अब इस माइनस को ना कि पहले हम ना कि अंदर ज़रब देते हैं। तो ये प्लस का है तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, -2x। ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी होती हैं और बराबर 7 वैसे ही आ जाएगा। ये -2x हम वैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो 7 ये उधर आके जमा का 1 हो जाएगा। तो -2x हमारे पास बराबर हो जाएगा 8 के। अब यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, जो -2 अजाफी है तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 8/-2। अब इनको हम ना के काट देते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ये माइनस जो है वो ऊपर चली जाएगी तो x बराबर -4 के हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि x की दोनों कीमतें निकल आई। तो इनका फिर ना कि हम हल सेट लिख देते हैं। तो हल सेट में हमारे पास पहले 3 आ जाएगा और बाद में -4, यानी कि x की दोनों कीमतें हमने यहाँ पे लिख देनी हैं। x की दोनों कीमतें निकालने के बाद अब हम ना इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे ये ऑलरेडी मैंने इस तरह से ना कि लाइन भी लगाई हुई है, इसके पॉइंट भी जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि स्केल की मदद से लगाए हुए हैं। अब जैसे हम ना इसकी नंबरिंग कर देते हैं कि हमारे पास ना दरमियान में 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ना कि 4 है। तो अब इसको ना कि हम 1 के हिसाब से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस साइड पे जमा के और इस साइड पे हमारे पास माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6।
अब ये दोनों पॉइंट्स ना हम यहाँ पे शो कर देते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पे -4, तो ये यहाँ पे -4 क्योंकि ये इक्वल में है तो हमने इस जो हमारे पास ना कि ये सर्कल होगा इसको हमने कि भर देना है। और अगला पॉइंट है 3, ये यहाँ पे हमने सर्कल को इस तरीके से भर देना है। तो इस तरीके से हमने ना कि इन दोनों नंबरों को यानी x की दोनों कीमतों को नंबर लाइन पर ना कि शो कर लिया। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जूस देखें तो हमारे पास है जी 4x - 9, उसको ना कि हमने ये मतलब कीमत में बराबर हमारे पास ना कि 3 के है। अब इस मतलब कीमत वाले साइन को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे जमा माइनस लगा देंगे। 4x - 9 वो बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 के। अब एक दफ़ा इसको जमा में और एक दफ़ा माइनस में इस तरह से लिख देते हैं। तो पहले जमा में 4x - 9 लिख दिया बराबर 3 के हो गया, और उसके बाद ना कि हम इसको माइनस में लिख देते हैं, यानी माइनस में 4x - 9 बराबर 3 के हो गए इस तरीके से। अब इनको ना कि हम हल करते हैं। जमा को अंदर अगर हम ज़रब दें, अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, तो ये हमारे पास 4x - 9 वैसे ही आ जाएगा और बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 के। अब यहाँ पे देखें ये -9 है, उधर जाके हमारे पास ना कि जमा का हो जाएगा। हम कर देते हैं 4x बराबर हो जाएगा 3 जमा हमारे पास ना 9 हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा जी 12 के। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 जो है इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो चले हम ना किसे तकसीम कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 12/4। अब इसको अगर हम काटें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4 1 4 4 3 12, यानी कि x बराबर 3 इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसी के ये दूसरे, यानी इधर से भी हम x की कीमत निकालते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखें तो माइनस बाहर है, तो माइनस को जब हम अंदर ज़रब देंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये -4x और ये हमारे पास प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर हमारे पास 3 के आ जाएगा। तो -4x वैसे ही, अब ये जमा का 9 उधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3 - 9 हो जाएगा। तो -4x बराबर हो जाएगा 3 - 9। अलामत के साथ हमने आंसर लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 - 9। 3 - 9 इक्वल करेंगे तो आंसर -6 आ गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका आंसर -6 आ गया है। अब यहाँ से सिर्फ हमने x की कीमत निकालनी है, तो ये -4 हमारे पास इजाफी है, तो इसको दूसरी साइड पे जाके हमने तकसीम कर देना इस तरीके से। अब x बराबर हो जाएगा हमारे पास ये जो माइनस है इस माइनस के साथ कट गई 2 2 2 4 मतलब 2 के टेबल पे कट रहे 2 2 4 2 3 6, यानी कि 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस 3/2 को ना ये ऐसे हम ना कि उधर ना कि शो नहीं कर सकते नंबर लाइन पर, यानी कि जो अद्दी खाते हमारा ऊपर ना कि बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए। बटे में अगर आ जाए तो ऊपर बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए, छोटी हो तो वो कह रहे हैं, लेकिन बड़ी रकम हो तो फिर इसे डायरेक्ट हम ना शो नहीं कर सकते। उसके लिए ना कि हम इसको ना कि मिक्स फॉर्म में ना कि कन्वर्ट करते हैं, यानी 3 को अंदर रखते हैं, 2 पे तकसीम करते हैं, तो 2 1 2, बाकी 3 में से 2 निकालें तो 1 बच गया। तो इसको इस तरीके से हम ना लिखते होते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला 1 ऊपर आएगा और ये 2 नीचे, यानी कि 1 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको ना कि हम नंबर लाइन पर आसानी से शो कर सकते हैं। तो चलें अब इनको ना कि हम फिर नंबर लाइन पर शो करते हैं। चलें उससे पहले भी इनका ना कि हल सेट फिर ना कि लिख लें कि इनका जो हल सेट है वो हमारे पास क्या बन रहा है। तो हल सेट में देखें तो 3 है, उसके बाद ये 3/2 आप लोग लिख लें, या फिर अगर 1 सही 1/2 लिखना चाहते हैं, जो मर्जी इन दोनों में से लिख लें, वो एक ही बात है। अब चलेंगे इसको ना कि नंबर लाइन पर ना कि इन दोनों पॉइंट्स को ना कि शो करते हैं। नंबर लाइन पर देखें ना आप लोग इस तरह से सीधी लाइन लगानी है और ये आपने 1-1 सेंटीमीटर से ना कि इस तरह से ये पॉइंट्स लगा देने हैं। अब ये पॉइंट्स लगाने के बाद यहाँ पे आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए सबसे बड़ा अगर आप लोग देखें तो 3 ही है, तो वो 1 के साथ ही कर दें, दरमियान में 0 आ जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6। अब इधर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब ये देखें पहला पॉइंट है जो हमारे पास 3, वो तो हमने यहाँ पे ना कि इस पॉइंट को तो शो कर दिया इस तरह से। अब दूसरा पॉइंट है 1 सही 1/2, यानी कि मखलूत शक्ल में है। तो इस 1 से मुराद है कि यहाँ तक तो हम ना कि पहुँच जाएंगे, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब 1/2 का मतलब ये है कि इसको आप लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम सिर्फ एक लाइन लगाएंगे और आगे इसका मतलब है कि पहली लाइन जो है ना कि ये हमारे पास ना कि पॉइंट है, यानी कि ये हमारा ना इसका पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 वाला पॉइंट था और ये 1 सही 1/2 वाला
ये वाला पॉइंट था। तो इस तरीके से इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास है ये 7 - 2x, इसकी भी हमने कि मतलब कीमत है बराबर है 1 के। अब ये सबसे पहले इस मतलब कीमत वाली जो हमारे पास है इसका साइन हमने ख़त्म करना है, तो बाहर ना हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। 7 - 2x और बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के। अब x की हमने कीमतें निकालनी है, तो पहले इस प्लस वाले को हमने 1 के इक्वल कर देना है इस तरीके से, और फिर इस माइनस वाले को हमने ना कि 1 के इक्वल कर देना है। चले इस तरीके से इस माइनस वाले को 7 - 2x और इसको हमने 1 के इक्वल कर देना है। पहले इधर से हम x की कीमत निकाल लें, फिर इधर से निकाल लेते हैं। प्लस को जब हम ना ज़रब देंगे तो कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। ये 7 उसी तरह से आ जाएगा, तो ये -2x भी उसी तरह से आ जाएगा बराबर 1 के। अब हमने क्योंकि x की कीमत निकालनी है तो 7 हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो -2x हो जाएगा। 1 ऑलरेडी था, ये 7 उधर आके माइनस का हो जाएगा -7 के। तो -2x बराबर हो जाएगा जी 1 - 7। आप लोग कैलकुलेटर से कर लें ताकि अलामत के साथ आंसर आ जाए 1 - 7। तो करेंगे तो -6 इसका जवाब आ गया। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि -6। अब ये देखें भाई, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो -2 इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। ये आ जाएगा -6 बटा हमारे पास -2 के। अब इनको ना कि हम काट सकते हैं, ये माइनस से कट के 2 1 2 2 3 6, यानी x बराबर हमारे पास आ गया 3 के। तो ये 1x की तो हमारे पास कीमत निकल आई है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। इसमें भी आप लोग देखें, इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है, इस माइनस को हम ना के अंदर ज़रब देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -7, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, +2x बराबर है 1 के। ये -7 है, दूसरी साइड पे जाके इसने जमा का हो जाना है, यानी कि 1 जमा 7 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 और 1 8 के। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी 8 बटा 2 हो जाएगा। अब इनको हम काट देते हैं, 2 1 2 और 2 4 8 इस तरीके से, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 के। तो अब इन दोनों नंबरों को भी हम ना के नंबर लाइन या फिर जो हमारे अद्दी खाते उसके ऊपर ना ज़ाहिर कर देते हैं। तो उसके लिए ये अद्दी खात ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, इसमें जस्ट आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए हम ना के दरमियान में 0 लगा देंगे, इस साइड पे प्लस वाले 1 2 3 4 5 6, इस साइड पे ना कि माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब एक नंबर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आप लोग 3 के ऊपर इस तरह से, और एक नंबर 4 है तो यहाँ पे आप लोग 4 के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि ये नंबरिंग हो गई है। अब नेक्स्ट कि इनका ना कि हल सेट रह गया था, तो वो आप लोग यहाँ पे ना कि लिख दें कि हल सेट जो है वो हमारे पास बन रहा है, एक 3 है और एक 4 है। तो ये इसका ना कि हल सेट भी हमारे पास बन गया है। मश्क नंबर 4/2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो इसमें भी उसने बिल्कुल वही कहा है कि हल करें और हल को अद्दी खत पर ज़ाहिर करें। बस उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें सिंपल हमारे पास इक्वल होता था, यहाँ पे हमारे पास ना कि लेस दैन या ग्रेटर दैन यानी कि छोटा है या बड़ा है वाला साइन भी लगा होगा। दूसरे नंबर पर ये हमारे पास गैर मसावात की शक्ल में आ जाएगा। तो चलिए इसको ना कि हम हल करते हैं। जब मतलब कीमत को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास रूल वही है कि आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना है इस तरीके से, बाकी ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। ये मतलब कीमत ख़त्म की, प्लस माइनस लगा दिया। अब एक दफ़ा इसको प्लस के बराबर और एक दफ़ा माइनस के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक दफ़ा प्लस के बराबर करते हैं इस तरीके से, ताकि हमारे पास ना कि x की 2 कीमतें निकल आए, और एक दफ़ा इधर हम ना कि माइनस के बराबर इसको कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए बाकी ये जो जिस तरह से मसलन के ये जिधर भी इसका मुंह है ये उसी तरीके से फ़िलहाल ना कि हम इसे लिखते जाएंगे। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट ना कि इसमें से हम ना के x की कीमत निकालते हैं। इस प्लस को अंदर अगर मैं ज़रब दूं तो मेरे पास ना कि कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये 5x जमा 8 वैसे ही आ जाएगा और ये वाला साइन भी वैसे ही आ जाएगा। ये जमा का 8 है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का हो जाना है, यानी कि 5x जो है वो मेरे पास आ जाएगा 3 - 8 के बराबर। तो 5x फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कैलकुलेटर से, चलें इसे निकाल लें 3 - 8 को, ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। तो -5 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये आ गया आप लोगों के पास -5। अब यहाँ पे ये 5 इजाफी है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो -5 और बटे में हमने 5 कर देना है इस तरीके से। तो
x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को जब हम तकसीम करेंगे तो 1 पे कट गया तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 हमारे पास इसका आंसर जो है वो -1 आ गया है। अब हम चलते हैं इसी का दूसरा आंसर निकालते हैं। तो दूसरे आंसर में देखें, इस माइनस को हमने अंदर ज़रब देनी है। जब इस माइनस को हम अंदर ज़रब देंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो ये -5x हो जाएगा और ये हमारे पास -8 हो जाएगा, बाकी ये उसी तरीके से आता जाएगा। ये माइनस का उधर जाके इसने जमा का हो जाना है, यानी कि -5x हमारे पास हो जाएगा 3 और ये माइनस का है तो इधर आके इसने जमा का हो जाना है, जमा हमारे पास ना 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हल करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 और 3 11। अब यहाँ पे देखिए ना, जो x के साथ है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए था। अब अगर माइनस नहीं होना चाहिए था तो हमें माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा। अब माइनस को अगर हमने ख़त्म करना है तो दोनों साइडों को हमें माइनस से ज़रब देनी पड़ेगी। तो मैं माइनस को अगर दोनों साइडों पे ज़रब देता हूँ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जब आप लोग माइनस को ख़त्म करेंगे ना, x के साथ इस माइनस को ख़त्म करेंगे तो इसका मुंह आप लोगों को ना कि चेंज करना पड़ेगा। पहले ये इसकी तरफ है, अब ये इसकी तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग दोनों साइडों पे माइनस को ज़रब दे सकते हैं। माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगा, यानी 5x बड़ा है बराबर है -11 के हो जाएगा। अब चूँकि ये जो 5 है वो हमें नहीं चाहिए, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो x बड़ा है बराबर है आ जाएगा -11/5 के। ये इस तरीके से। अब ऊपर देखें, बटे में हमारे पास ना कि बड़ी रकम है, तो बटे में हमारे पास बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको तकसीम कर लेते हैं। 11 को अंदर रखते हैं, 5 पे तकसीम करते हैं, 5 2 हमारे पास ना 10 आ जाएगा और ये 1 नीचे आ गया। तो इसको इस तरीके से लिखना होता है, पहले हम 2 लिखते हैं, यानी कि इसकी ना की कीमत हम ना कुछ इस तरह से फिर लिख देंगे कि 2 सही 1/5, यानी कि इधर से स्टार्ट हो गए, इधर 2 फिर आगे 1 फिर नीचे 5। ये हमने इसलिए की ताकि ना कि हम आसानी से ना इसको नंबर लाइन या फिर जो अद्दी खाते उस पर ज़ाहिर कर सकें। अब ना सबसे पहले हम इसको अद्दी खत पे ज़ाहिर करते हैं। अद्दी खत पे ज़ाहिर करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका हल सेट हमने कैसे लिखना है। तो चलें पहले हम ना कि इसको अद्दी खत पे ज़ाहिर करते हैं। तो उसके लिए ना कि ये अद्दी खत मैंने पहले ना कि बनाया हुआ है। इसमें आप लोगों ने कि सिंपल कि एक लाइन लगानी होती है और स्केल की मदद से ना 1-1 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट्स लगा लेने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरे पास -1 का है। अब यहाँ पे देखें ना कि ये इक्वल है। जब मैंने कहा था कि इक्वल भी आप लोगों के पास आ जाए उस वक्त आपने उसको ना कि खाने को ना जो आपने इसमें ना कि जहाँ पे गोल दायरा बनाना है उसको हम भर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नंबरिंग तो कर लेना। दरमियान में हमारे पास 0 आ जाएगा, इधर हमारे पास ना कि जमा के नंबर आते जाएंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास ना कि माइनस के नंबर आते जाएंगे। इस तरीके से आपने ये 1 के फ़र्क से ना कि सारे नंबर ना कि ड्रा कर लेने। इस तरीके से ये आप लोगों ने नंबर लगा लेने हैं। अब सबसे पहला जो नंबर है वो -1 का है, तो यहाँ पे आप लोग ना कि -1 को इस तरीके से ना कि शो कर लें। अब दूसरे नंबर पर है हमारे पास 2 सही 1/5, यानी कि बल्कि माइनस का है, ये माइनस का -2 सही 1/5। अब -2 पर तो हम पहुँच गए, यहाँ तक तो ये जो होता है ना हमारे पास ये हमें ना एक पूरा नंबर देता है, यानी कि 2 तक तो हम पहुंच गए, -2 तक। अब नेक्स्ट 1/5, यानी कि इससे अगला जो हिस्सा है ना उसको 5 हिस्सों में आप लोग डिवाइड करें और उनमें से पहला जो होगा वो आपका पॉइंट होगा। तो चलें इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें दरमियान में ना कि 4 लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर इसे 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 4 लाइनें दरमियान में लगा देनी है। अगर 3 में डिवाइड करना है तो आप लोगों ने 2 लाइनें लगा देनी है। अगर 2 में डिवाइड करना था तो हम 1 लाइन लगाते थे। तो चलें हमने ना कि 5 हिस्सों में से डिवाइड कर लिया। अब ये हमें बताता है कि कौन सी लाइन हमने लेनी है। तो ये पहली लाइन ही हमने लेनी, यानी कि ये वाला जो है ये हमारे पास इसका पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट्स को ना इस नंबर लाइन पर शो कर दिया है। अब नंबर लाइन पर शो करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, वो कहता है कि x जो है वो छोटा है बराबर है -1 के। -1 के छोटा है जब बराबर है, इसका मतलब है कि इस साइड पे कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इस साइड पे सारे इसके ना कि बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ तक ना कि हमारे पास ना कि क्लोज हो जाएगा। इससे आगे तो आ सकते हैं लेकिन इससे पीछे हम नहीं आ सकते। अब दूसरा x कहता है कि -2 सही 1/5 से
बड़ा है या फिर उसके बराबर है। यानी कि वो कहता है कि अब आप लोग इधर नहीं जाएंगे क्यों, इस साइड पे हमारे पास छोटे होते हैं। तो इसका फिर जो हल सेट आएगा वो हमारे पास इनके दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले हम ना कि कुछ इस तरह से लिख देंगे कि x हमारे पास है ना कि जो बड़ा है बराबर है -1 के। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये, बल्कि ये इस तरह नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा x जो है ना कि वो इधर आप लोग लिख दें, ये छोटा है बराबर है, ये इसको हम इधर ले जाएंगे। और जो हमारे पास ना कि ये वाला जो साइन है बड़ा है बराबर है, ये हमने इधर ले आना है -2 सही 1/5 के। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसका जब हमने कि फिर हल सेट बनाना है ना, तो हल सेट फिर हमारे पास बन जाएगा। उसमें आप लोगों ने कि मतलब -1 और इन दोनों को ना कि आपने लिख देना है -1 और -2 सही 1/5 को। तो सबसे पहले चलें इधर से हम ना स्टार्ट करते होते हैं। तो -2 सही 1/5 हमने लिख दिया, उसके बाद -1 लिख दिया। अब ये जो इक्वल वाला साइन है ना, इक्वल वाला साइन दोनों में, ये हमें शो करवा रहा है कि इनको हमने शामिल करना है। अगर यहाँ पे इक्वल ना होता, सिंपल ये होता, तो हमने अपने हल सेट को छोटी ब्रैकेट से ज़ाहिर करना था। उसका मतलब ये होना था कि ये शामिल नहीं है। अब चूंकि उसने छोटा है और इक्वल भी दिया है, तो इसका मतलब ये शामिल है। तो हम अब छोटी ब्रैकेट में से नहीं बल्कि बड़ी ब्रैकेट में शो करेंगे। बड़ी ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो इस तरीके से हमने हल सेट भी निकाल लिया और उसको नंबर लाइन पर भी शो कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है 4x - 12, ये मतलब कीमत है। वो कहता है छोटा है बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज़ समझनी है कि जो हम ना कि मतलब कीमत लेते थे ना, कि वो हमेशा हमारे पास ना कि या तो 0 के बराबर होती थी या 0 से बड़ी आ सकती थी। 0 से छोटी तो वो कभी आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर -3 ही आ गया, इसकी मैं मतलब कीमत लूँ तो वो मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगी। यानी कि मतलब कीमत में अगर माइनस भी आ जाएगा तो उसको भी हमने प्लस करना होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें ना, तो ये कह रहा है कि भाई मतलब कीमत छोटा है बराबर है 0 के। तो यहाँ पे फिर ना कि आपने एक छोटा सा फिक्रा लिख लेना है, चूंकि मतलब की जो कीमत है ना, यहाँ पे आप लोग छोटा सा फिक्रा लिखें, मतलब कीमत 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, लिहाजा एक इम्कान ही हमारे पास बाकी है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कौन सा एक इम्कान बाकी है। वो हमारे पास है जी 4x - 12 जो है, इसको सिर्फ आप लोग 0 के बराबर ना कर सकते हैं। इसको आप लोग छोटा है वाला साइन के बराबर नहीं कर सकते। अब इसको हम हल करते हैं और x की कीमत निकाल लेते हैं। तो 4x हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये -12 उधर जाके जमा का 12 हो जाएगा। मज़ीद हल करें तो x बराबर हो जाएगा 12/4 के, और x बराबर हो जाएगा 4 1 4 4 3 12, यानी x की कीमत हमारे पास ना 3 निकल आई है। इस तरीके से हमारे पास x की कीमत निकल आई। अब इसी को ना कि हमने अद्दी खत पे ज़ाहिर करना है, यही इसका हल सेट है। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी चीज़ ही नहीं है। तो हल सेट पे जहाँ पे हमने ना कि जब इसको अद्दी खत पे ज़ाहिर करना है, तो दरमियान में 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब लिखने के बाद जो x बराबर है 3, जब इसके ऊपर ना कि आपने चूंकि ये बराबर है तो इस खाने को हमने अच्छे तरीके से भर देना है। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3 - 4x, उसकी मतलब कीमत है और वो बड़ी है 0 के। यहाँ पे आप लोग एक फिर चूंकि ये 0 से बड़ी है, ये हमें ना उसने शो कर दी है। यहाँ पे आप लोग ना एक चीज़ याद रखें, जो मतलब कीमत होती है ना कि वो हमेशा या तो मुस्बत होती है या 0 के बराबर होती है। जैसा किसने शो किया है कि 0 से बड़ी है, इसका मतलब है कि ये क्या है तो ठीक रहा है। यहाँ पे आप लोग ना कि एक फिक्रा लिख लें कि एक मतलब कीमत या तो मुस्बत होती है या 0 होती है। ये हमारे पास ना ये दोनों चीज़ें तो ना हो सकती। अब इसमें ना कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो हमारे पास ना कि काम नहीं करती। हम यहाँ पे फिर लिख देंगे कि वाहिद कदर जो काम
नहीं करती है वो हमारे पास वो है जब ना कि इसके अंदर ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, जब अंदरून सिफर हो। इसको मैं ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ना कि एक्स की कोई ऐसी कीमत लेते हैं, ये जो है ना कि ये आप लोगों के पास मतलब कीमत ना सिफर के बराबर आ जाती है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे कि सिफर बड़ा है सिफर से, तो क्या ये हो सकता है? सिफर सिफर के इक्वल तो हो सकता था, लेकिन सिफर सिफर से बड़ा नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ हमने वो हल सेट ढूंढना है जहाँ पे ना कि हम वो कीमत ले आएँ जिसको हम यहाँ पे पुट करें और ये जो जवाब है ना वो सिफर के बराबर आ जाए। उसके अलावा यानी कि वो फिर जो जवाब आएगा उसके अलावा बाकी सारा इसका ना कि हमारे पास हल सेट आ जाएगा। तो फिर इसको ना कि हम कुछ इस तरह से फिर ना लिख देते हैं कि 3 माइनस जो 4x है वो कभी भी आप लोगों के पास सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसको आप लोग हल करें वो कभी भी सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलें इसको फिर ना कि हम हल करते हैं। ये 3 दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ना कि माइनस का 3 हो जाएगा। अब चूंकि हमें यहाँ से x की कीमत चाहिए, ये आप लोग इसी तरह से लगाते जाएंगे, तो ये -4 में है इधर जाके तकसीम हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया। तो x कहता है कि कभी भी 3/4 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 3/4 के बराबर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना कि 3/4 के बराबर ले लें, 3 - 4 और x है जी 3/4 के बराबर, ये 4 4 से गया, 3 - 3 0, यानी कि ज़ीरो की मतलब कीमत वो ही हमारे पास ना कि आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास सिर्फ हल सेट फिर जो निकलता है वो यही है कि x जो है ना वो 3/4 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं नंबर लाइन पर भी शो करता हूँ और नंबर लाइन पर शो करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल सेट आपने क्या लिखना है। तो चलें पहले ना इसको नंबर लाइन पे ना शो कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए ये नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसकी जस्ट हम नंबरिंग करते हैं। ये हमारे पास 0 आ गया, ये 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये इस तरीके से। अब 3/4 ऊपर देखें ना कि 3 है यानी छोटा है, तो इसको हमें तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। तकसीम हम जस्ट उस वक्त करते हैं जब ऊपर हमारे पास ना कि बड़ा होता है, यानी 4/3 होता तो फिर हमें तकसीम करके इसको ना कि मखलूत शक्ल में लाना पड़ना था, तो अभी हमें ना कि लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें इसमें अब आप लोग देखें 3/4, इसका मतलब है कि आप ये जमा की तरफ जा रहे हैं, तो जमा की तरफ ना कि 0 से लेके 1 तक ना कि 4 हिस्सों में इसे ना डिवाइड करें। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें दरमियान में 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी। अब वो कहता है कि तीसरी लाइन पे चले जाएं, 1 2 3, ये जो है ना वो कहता है ये आपका ना कि हल सेट है, यानी कि जवाब है जो आपने ये वाला पॉइंट है। अब इसमें ना कि आपने खाली दायरा बस लगाना है, इसको भरना नहीं है, क्योंकि इसको हमने ना कि शामिल नहीं करना है। इसने भी कहा था कि इसको आप लोग ना यहाँ पे देखेंगे ना सवाल में, तो वो नीचे ना इक्वल नहीं लगा हुआ है। जब इक्वल नहीं लगा होगा तो उस वक्त सिंपल आपने कि दायरे को ना कि खाली रखना है। अब इसका जो हल सेट निकलेगा उससे मुराद क्या है, ये यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ 3/4। अब इसके हल सेट से मुराद ये है कि 3/4 से इधर भी आप लोग सारे नंबर्स ले सकते हैं और 3/4 से इधर भी सारे नंबर ले सकते हैं। अगर मैं इधर से स्टार्ट हूँ तो इधर से तो मेरे पास ना कि -∞ आ जाएगा, तो मेरे इसका मतलब यह है कि -∞ से लेकर मैं 3/4 तक आ सकता हूँ। अब ना कि मैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा। अब छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 3/4 शामिल नहीं है और -∞ भी शामिल नहीं। अगर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता तो उसका मतलब था 3/4 शामिल है। अगर 3/4 शामिल हो गया तो फिर तो ये हमारे पास सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब यूनियन में आगे इसका ना एक और हल सेट निकलता है। एक हल सेट तो हम इधर से यहाँ तक पहुँचे, एक हल सेट है कि 3/4 से आगे भी आप लोग सारे ले सकते हैं, यानी इधर से जमा के 3/4 से आगे +∞ तक भी आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो है इसका हल सेट निकल आया और ये इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 1 - 2
आगे ये मतलब कीमत में बड़ा है -3 के। अब सबसे पहले तो हमने ये जो मतलब कीमत के साथ है ना, इनको ना कि दूसरी साइड पे लेके जाएं ताकि मतलब कीमत वाला जो है इसे इस साइन को हम ख़त्म करके जमा माइनस लगा सकें। तो ये हमारे पास इधर ना कि ये अगर आप लोग देखें तो ये जमा का 1 है, ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा -2, ये मतलब कीमत उसी तरह से 3/2x -5, इसका साइन बड़ा है -3 और ये इधर आके मेरे पास ना -1 हो गया है। अब इसे ना कि मज़ीद मैं हल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3/2x -5 बड़ा है -3 और -1। यहाँ पे हम ना कि देख लेते हैं ये किसके बराबर है, -3 -1 देखेंगे तो ये बराबर हो गया जी -4 के। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये आ गया जी -4 के इक्वल। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि तो माइनस का साइन है, तो ये मतलब कीमत वाली जो होती है हमारे पास रकम, उसके साथ ना माइनस नहीं होनी चाहिए। तो दोनों साइडों से हमें माइनस ख़त्म करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस को ज़रब दे देते हैं दोनों साइडों के साथ इस तरीके से। अब माइनस अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो जब माइनस ख़त्म करेंगे तो इसकी ना कि जो हमारे पास मुंह है ना उसकी हमारे पास ना कि ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये इधर है, इसका मुंह चेंज होके इधर हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने माइनस से फिर ज़रब दे देनी है। अगर इधर ज़रब दे रहे हैं तो ये मसावात की दूसरी साइड पे भी हमें माइनस से ज़रब देना पड़ेगा। ये माइनस और माइनस मेरे पास जमा हो गया, यानी कि 3/2x -5 छोटा है अब 4 के आ गया। माइनस और माइनस मेरे पास जमा हो गया। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि 3/2x -5 उसकी मतलब कीमत हमारे पास छोटा है 4/2 से। अब 4 को 2 पे ना हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 को 2 पे हम ना कि तकसीम करें तो ये आ जाएगा 3/2x -5 उसकी मतलब कीमत छोटा है 2 2 4 यानी कि 2 से। अब ये हमारे पास आ गया। अब इस मतलब कीमत को ना हम ख़त्म करते हैं, जमा और माइनस में लिख देंगे, यानी इसको हमने जमा और माइनस में लिख देना है। तो 3/2x -5 छोटा है 2 से, इस तरीके से। अब इसको हमने एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो चलें इनको ना कि हम लिखते हैं एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। तो पहले हम ना कि जमा में लिखते हैं, तो आ जाएगा 3/2x -5 छोटा है 2 से। ये एक दफ़ा हमने जमा में लिख दिया। दूसरी दफ़ा अब इसको ना कि हम माइनस में लिख देते हैं, 3/2x -5 छोटा है 2 से। एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया। अब जमा को अंदर ना हम ज़रब देते हैं, तो ये 3/2x हमारे पे वैसे ही आ गया, -5 भी वैसे आ गया, छोटा है 2 से। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे ना कि हमें चाहिए x कीमत, ये -5 है, दूसरी साइड पे जाके इसने जमा हो जाना है, यानी कि 3/2x हमारे पास छोटा हो जाएगा 2 जमा 5 के। अब इसे मज़ीद हल करते हैं तो 3/2x छोटा है 5 और 2 7 के। ये इस तरीके से हमने इसको लिख देना। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, यहाँ पे 3/2 है, उधर जाके हमारे पास 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x छोटा है 7 ज़रब 2/3 के। अब इसको ना कि हम हल करते हैं तो 7 2 14 यानी कि 14/3 आ जाएगा। अब चूंकि इसको हमने ना कि नंबर लाइन पर ना कि शो करना होता है, तो आप लोग इसको ना कि जब ऊपर ना कि बड़ा आ जाए तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसको आपने तकसीम करके लाना होता है। चलिए मैंने यहाँ पे इसको ना कि तकसीम करके लाता हूँ। 14 अंदर रखते हैं, 3 पे तकसीम करते हैं, तो 3 4 हमारे पास 12 हो जाता है, और यहाँ पे 14 में से 12 निकालें तो 2 बचता है। इस तरीके से लिखना होता है, यानी 4 सही 2/3। तो इसी को हम ना कि कुछ इस तरीके से फिर लिख सकते हैं, x छोटा है 4 सही 2/3 के। ये हमने ना लिख लिया। अब इसको हम ना कि हल करते हैं, इस माइनस को अंदर ज़रब देते हैं, तो इसने सारी अलामतें चेंज कर देनी है। तो इसको इसके साथ ज़रब दिया तो ये -3/2x हो गया, ये माइनस और माइनस मेरे पास प्लस हो गया, छोटा है 2 के। अब ये जमा 5 उधर जाके ये हमारे पास ना कि माइनस का हो जाएगा, तो -3/2x छोटा है 2 - 5 के। तो -3/2x छोटा है 2 - 5। इसको ना कि हम यहाँ से ले लेते हैं कैलकुलेटर से, 2 - 5 इक्वल करेंगे तो आंसर -3 आ गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं -3। अब x के साथ हमें माइनस नहीं चाहिए, इस माइनस को हमने ख़त्म करना है, तो दोनों साइडों को ना कि हम माइनस से ज़रब दे देंगे। तो हमने दोनों साइडों को माइनस से ज़रब दे देते हैं, -3/2x।
अब माइनस ख़त्म करने के लिए जब हम दोनों साइडों को माइनस से ज़रब देते हैं तो इसका मुंह हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका मुंह अब इस तरफ हो जाएगा, पहले इस तरफ था अब इस तरफ हो जाएगा। तो ये माइनस ख़त्म हो गई तो 3/2x बड़ा है, माइनस माइनस हमारे पास जमा के हो जाएगा। ये 3/2 है, उधर जाके हमारे पास 2/3 हो जाएगा, यानी x बड़ा है 3 ज़रब 2/3। ये 3 इस 3 से कट गया तो x बड़ा आ गया हमारे पास 2 के। तो इस तरीके से x की एक ये हमारे पास कीमत आ गई और एक हमारे पास ना कि ये कीमत आ गई। अब इन दोनों को ना कि हमने नंबर लाइन पर भी शो करना है और एंड पर हमने इसका सोल्यूशन सेट भी निकालना है, यानी कि हल सेट भी निकालना है। तो पहले हम ना इनको नंबर लाइन पर ना शो करते हैं, उसके बाद ना कि फिर इसका मैं बताता हूँ कि हल सेट कैसे निकालना है। तो चलें सबसे पहले ना कि नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारे पास 4 है, तो इसको ना कि सिंपल हम ना कि 0 1 2 3 4 5 6 इस साइड पे हमने -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। पहला नंबर देखें तो वो हमारे पास है 2। यहाँ पे देखें ना तो ये जस्ट ना कि हमारे पास ये वाला साइन है, यानी कि बड़ा है वाला या छोटा है वाला, इसके नीचे ना ये इक्वल वाला साइन नहीं लगा हुआ। अगर ये इक्वल वाला साइन नहीं लगा तो इसका मतलब है कि इसको जब हमने नंबर लाइन पे शो करना है ना 2 को, तो हमने खाना इसका ना कि ये जो हमारे पास सर्कल है इसको भरना नहीं है, बस इसी तरीके से ना कि रहने देना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी 4 सही 2/3, तो ये मेरे पास 4 तक तो हम ये इस तरीके से पहुंच गए। अब अगले को वो कहता है 4 से अगले को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी और हमने लाइन कौन सी सिलेक्ट करनी है, दूसरी, यानी कि ये वाली जो लाइन है ना ये हमारे पास आ गई जी इसका पॉइंट 4 सही 2/3 का। अब यहाँ पे आपने ना कि एक चीज़ समझनी है। पहले वो कह रहा है कि जो x है ना वो आप लोगों के पास 2 से बड़ा है। अब अगर x 2 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले तो आप लोग ले ही नहीं सकते, ये तो सारे x से छोटे हैं, तो ये इसका मतलब हम इधर को जा सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट में देखें वो कहता है कि x 4 सही 2/3 से छोटा है। अब ये अगर छोटा है तो अब हम इधर नहीं जा सकते, इधर आ सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फिर हल सेट है ना इन दोनों के ना के दरमियान में रह जाएगा। जब इन दोनों के दरमियान में रह जाएगा तो फिर इसको ना कि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि x जो है ना वो हमारे पास बड़ा है 2 से और छोटा है हमारे पास ना 14/3 लिख लें या 4 सही 2/3 लिख दें, जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना हो। ये यहाँ पे लिखने के बाद इसको ना कि अब हम ना कि हल सेट ना लिख देते हैं। तो हल सेट में सिंपल आपने लिखना है 2 व 14/3। अब चूंकि ये ना इनके नीचे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आया तो इनको हमने शामिल नहीं करना। जब इनको शामिल नहीं करना तो हमें छोटी ब्रैकेट से शो करना पड़ेगा। अगर हमने इनको शामिल करना होता तो फिर हम ना कि बड़ी ब्रैकेट से शो करना था। तो चलें इस तरीके से ये वाला सवाल भी हमारे पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3x - 2 मतलब कीमत है छोटा है बराबर है 12 के। अब इसको तो हम डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं, यानी इस मतलब कीमत वाले साइन को ना कि हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जमा माइनस। तो 3x - 2 छोटा है बराबर है 12 के, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक दफ़ा उसको जमा किया और एक दफ़ा माइनस के बराबर कर लेते हैं। तो पहले हम उसको जमा के बराबर करते हैं तो 3x - 2 छोटा है बराबर है 12 के और दूसरे नंबर पर ना इसको हम माइनस के बराबर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 3x - 2 छोटा है बराबर है 12 के। अब पहले इसको हल करके x की कीमत निकालते हैं, फिर इसको हल करके x की कीमत निकालेंगे। तो जमा को हम ज़रब दें अंदर तो कोई भी अलामत हमारे पास चेंज नहीं होगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x छोटा है बराबर है 12, हमारे पास उसी तरह से ये माइनस का 2 है तो उधर से जाके हमारे पास ना कि जमा का 2 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करें तो 3x छोटा है बराबर है 14 के आ जाएगा। अब ये 3 तो ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है तो 14/3 इसका इस तरीके से हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। अब हमें ना कि बटे में नहीं चाहिए होता, अगर बटे में ये हमारे पास ना कि ऊपर बड़ा आ जाए तो इसे हम ना इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको ना कि हम तकसीम करके लिखेंगे, यानी कि 14 को अंदर रखेंगे 3 पे तकसीम करेंगे, 3 4 हमारे पास 12 होता है तो 14 में से 12 निकाले तो 2 बचेंगे, यानी कि 4 सही 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। x छोटा है बराबर है
4 सही 2/3 के। तो एक हमारे पास x की कीमत निकल आई। अब दूसरी कीमत की तरफ हम ना चलते हैं। अब इस माइनस को हमने अंदर ज़रब दे देनी है, तो माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। -3x, ये माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, छोटा है बराबर है 12 के। अब ये +2 है, उधर जाके हमारे पास -2 हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 12 - 2, तो -3x छोटा है बराबर है 10। 12 में से अगर 2 निकालेंगे तो हमारे पास 10 बच जाएगा। अब इस 3 को हमने इधर ना के डिवाइड, बल्कि उससे पहले ना कि ये देखिए माइनस है। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों पर ना कि माइनस के ज़रब देनी पड़ेगी, तो मैं दोनों साइडों को माइनस से ज़रब देता हूँ। जब माइनस ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को ना कि माइनस से ज़रब देंगे तो इसका मुंह चेंज कर देंगे, ये इधर है, अब हमारे पास ना इधर को हो जाएगा, तो ये जमा का 3x बड़ा है बराबर है -10 के आ जाएगा। ये 3 इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो -10/3 हो जाएगा। अब 10 को ना कि हम 3 पे तकसीम कर देते हैं ताकि जो ये हमारे पास ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए। 10 को 3 पे तकसीम करके लाते हैं तो 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। 10 में से 9 निकालें 1 बच गया, तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं 3 सही 1/3, यानी x बड़ा है बराबर है 3 सही 1/3 के। तो ये x की हमारे पास ना कि दूसरी कीमत आ गई है। अब इन दोनों कीमतों को पहले हम नंबर लाइन पर लिखते हैं, उसके बाद ना कि हम आसानी से इसका हल सेट निकाल सकते हैं। तो चलें पहले हम इसको ना नंबर लाइन पर ना कि शो कर देते हैं। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए अब यहाँ पे देखें ना ये माइनस है, तो इसके साथ ना आप माइनस लाजमी लगा दें। अब नेक्स्ट देखें भाई, इसको नंबर लाइन पर हम शो करते हैं यहाँ पे। अब नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 4 है, तो सिंपल आप लोग ये 0 लिखें, इधर 1 2 3 4 5 और 6, इधर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इनको ना कि हम शो करते हैं। पहला जो है वो है 4 सही 2/3, यानी 4 पे तो हम वैसे पहुंच गए इसके ज़रिए। आगे वो कहता है कि 4 से आगे जो है ना उसको 3 लाइनों में ना 3 हिस्सों में डिवाइड करो। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमने 2 लाइनें लगानी हैं। वो कहता है कि दूसरी जो लाइन है ना ये वाली जो है ये आपका ना कि हल है। अब चूँकि ये है हमारे पास छोटा है बराबर है, जब बराबर है आ जाता है तो इस दायरे को हमने भर देना होता है, तो ये इस तरीके से हमने इसको भर देना है। अब नेक्स्ट इसको देखें, तो वो कहता है x बड़ा है बराबर है -3 तक तो हम वैसे पहुंच के आगे वो कहता है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 1 2 3। अब वो कहता है कि पहले ही आपके पास ना कि इसका आंसर है ये वाला पहला ही है, इसमें भी बराबर है वाला साइन है, तो इसको भी आपने भर देना है। अब इसका ना कि हम हल सेट निकालने के लिए कि देखते हैं कि हमारे पास इसका ना कि बनता क्या है। अब जस्ट ना कि इसको सिंपल आप लोग ना कि देखें, तो सबसे पहले हम ना कि इस पॉइंट को देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो कहता है कि -3 से बड़े हैं। अब जो -3 से बड़े हैं वो तो इस तरफ आएंगे, इस तरफ तो -3 से छोटे ही सारे आएंगे। इसका मतलब है कि इस साइड पे तो हम नहीं आ सकते, इधर जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इधर देखें ना, वो कहता है कि 4 से छोटे हैं, यानी कि 4 से छोटे, यानी कि इस साइड पे अब हम इस साइड पे देखेंगे तो बड़े हैं, तो ये दरमियान में हम ना कि रह सकते हैं। जब दरमियान में रह सकते हैं ना तो उसका फिर हल सेट कुछ हमारे पास ना कि इस तरीके से आता है। x जो हमारे पास है वो है कि बड़ा है बराबर है -3 सही 1/3 के, छोटा है बराबर है 4 सही 2/3 के। अब इसको जब हम हल सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर सिंपल हम लिख देंगे कि हल सेट है, पहले -3 सही 1/3 लिखेंगे, कॉमा 4 सही 2/3। आप लोग इसको सही की फॉर्म में लिख लें, या सिंपल ये जो हमारे पास थे 14/3 और -10/3 लिख लें, जो मर्जी लिख लें। अब इसमें देखें ना, इस इक्वल की वजह से इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स को भी हमने शामिल करना है। अगर शामिल नहीं करना होता तो हमें इन दोनों साइडों पर ना छोटी ब्रैकेटें लगानी पड़नी थी। अब चूंकि इनको शामिल करना है तो दोनों साइडों पर हमें बड़ी ब्रैकेटें लगानी पड़ेंगी। इस तरीके से इसका हल सेट और इसकी नंबर लाइन दोनों हमने ना के शो कर ली हैं। इसी सवाल का अगर आप लोग छठा जुज देखें तो आप लोगों के पास है 1 - 2x, उसकी मतलब कीमत है बड़ी है 5 से। अब इसको हम ना कि हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए इसका ये साइन ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जमा माइनस आ जाएगा। 1 - 2x बड़ा है 5 से। अब इसको एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, यानी कि एक दफ़ा जमा में लिखें 1 - 2x बड़ा है 5 से, और एक दफ़ा इसको ना कि माइनस में लिख लेते हैं, -1 - 2x
बड़ा है 5 से, इस तरीके से। अब जमा को पहले हम ना के अंदर ज़रब देते हैं, यानी कि अंदर वाली अलामतें अब चेंज नहीं होगी। 1 - 2x बड़ा है 5 से। अब एक दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का हो जाना है, तो -2x बड़ा है 5 - 1 के, तो -2x बड़ा है 4 के। 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ना, तो ये माइनस है, ये माइनस नहीं होनी चाहिए थी। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को माइनस से ज़रब देते हैं। इधर भी हम माइनस से ज़रब दे देते हैं और इधर भी हम ना कि माइनस से ज़रब दे देंगे। जब हम माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस से ज़रब देते हैं तो इसका मुंह चेंज कर देते हैं, यानी ये इस तरफ हो जाएगा। माइनस और माइनस जमा हो गया, यानी जमा का 2x छोटा है -4 से। ये जो 2 है उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो x जो है -4/2 के आ जाएगा। अब इसको तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा x छोटा है -2 के। ये इस तरीके से इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। इसको जब हम हल करते हैं, इस माइनस को अंदर ज़रब देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस और माइनस जमा 2x बड़ा है हमारे पास 5 के। अब ये -1 उधर जाके हमारे पास ना कि ये जमा का हो जाएगा, यानी 5 - 1, तो 2x बड़ा है 6 के। अब ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, 6/2, तो x हमारे पास ना कि बड़ा है 2 1 2 2 3 6, 3 से। x बड़ा है 3 से, तो ये हमारे पास इसका ना कि आंसर आ गया x बड़ा है 3 के। अब दोनों आंसर हमारे पास आ गए। सबसे पहले इन्हें ना कि हम नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं, उसके बाद ना कि हमने इनके हल सेट की बात करते हैं। तो नंबर लाइन पे पहले ना कि हम शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे देखें तो सबसे बड़ा हमारे पास 3 है नंबर, तो जस्ट हम ना कि 1 1 के हम ना कि वक्फे से इसको ना कि इस तरह से लिख देते हैं। इस साइड पे जमा वाले और दूसरी साइड पे हमारे पास ना कि माइनस वाले आ जाएंगे इस तरीके से। ये लिखने के बाद अब इनको ना कि हम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास -2 है, तो -2 को यहाँ पे ना कि हमने लिख देना है। अब यहाँ पे देखें ना, तो नीचे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आया। जब इक्वल का साइन नहीं आया तो इसका जो हमारे पास ना कि इस तरह से आएगा गोल दायरा, इसको हमने भरना नहीं है, खाली छोड़ देना है। इसमें भी इक्वल नहीं आया तो इसका भी खाली छोड़ देना, और वो हमारे पास आ जाएगा 3 पे। अब इनके ना कि हम हल सेट की बात करते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अगर सोचें ना, तो ये कह रहा है कि x छोटा है -2 से। अगर x छोटा है -2 से, इसका मतलब हम इधर नहीं जा सकते, लेकिन इधर तो हम ना कि जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, जहाँ मर्जी हमें ना ले जाए। अब दूसरे नंबर पर इसमें देखें तो वो कहता है कि x बड़ा है 3 से। अगर x बड़ा है 3 से तो इसका मतलब इधर हमें पता ही नहीं हम कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन इधर नहीं आ सकते। इसका मतलब इसके दरमियान में इसका हल सेट नहीं है, इससे बाहर और इससे बाहर हमारे पास इसका हल सेट है। तो इस तरह का जब हमारे पास आ जाएगा तो उसको ना कि हमने कुछ इस तरीके से फिर लिखना होता है। इसका जो हल सेट होता है ये आप लोग ना कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ से -इन्फिनिटी से लेकर पहले हमारे पास ना के -2 तक है। यहाँ पे आप लोग लिखें -इन्फिनिटी से -2 तक। अब चूंकि हमें -2 शामिल नहीं करना है तो इसको हम छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यूनियन करेंगे। और आगे है जी 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको भी हम छोटी ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि हमने 3 को भी शामिल नहीं करना है। तो इस तरीके से इसके हमने नंबर लाइन यानी कि अद्धी खत भी बना लिया और दूसरे नंबर पर इसका हल सेट भी निकाल लिया है।